देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? है मैम। अच्छा ठीक है। देखो हम लोग का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हम लोग कर रहे थे वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो उसमें मैंने ये सेट ABC ये बोला था, तुम लोग होमवर्क में एक बार देख सकते हो, ठीक है। ये डिस्कस कर देंगे आज, लेकिन पहले हम लोग डिस्पर्सन जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिस्पर्सन थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट हम लोग 15 से 20 मिनट्स रखेंगे यहाँ पर जितना भी हो सकेगा। उसमें सेट A तो हो ही जाएगा, और से मतलब ये वाला सेट A और सेट B में जितना सारा होगा, फिर नेक्स्ट दिन बाकी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिस्पर्सन से। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि डिस्पर्सन होता क्या है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है। अच्छा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे सेंट्रल टेंडेंसी का अपना एक मीनिंग था कि डेटा सेंटर के तरफ क्लस्टर्ड होता है, और जो सेंटर वैल्यू है वो हम लोग मान सकते हैं कि वो मतलब बाकी वो एक सेंटर वैल्यू जो होता है पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिफाइन कर सकता है, ठीक है। जैसे मैंने एवरेज, जैसे तुम लोग का एवरेज रिजल्ट का जो एवरेज होता है वो तुम लोग के पूरे परफॉर्मेंस को डिफाइन कर देता है, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? मेजर्स का मतलब तो पता ही है, मेजर्स का मतलब क्या होता है? वैल्यू करना, मतलब नापना बोल सकते हैं ना मेजर्स का मतलब। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सन का मतलब होता है कि क्या बोले, मतलब चेंजेस को वैल्यू करने को बोलते हैं। मतलब इसको अगर हम लोग बोले तो ये बोल सकते हैं डिग्री ऑफ हेटेरोजेनिटी इन डेटा, ठीक है। हेटेरोजेनिटी का मतलब होता है कि जो एक तरह का नहीं होता है, डिफरेंट काइंड, ठीक है। हेटेरोजेनिटी इन डेटा। अब ये मेजर्स किस में कर रहे हैं? ये जो डिफरेंट टाइप्स है वो हम लोग डेटा में मेजर करेंगे, ठीक है। तो कितना कितना कमी आ जाता है, मतलब डिग्री क्या है, चेंजेस का डिग्री क्या है, ठीक है। तो उसको मेजर्स करने को बोला जाता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ये वाला चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। अब क्या मतलब डिस्पर्सन है क्या वो देखते हैं। जैसे देखो पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और इस चीज को पूरा समझते हैं। जैसे हम दो सीरीज ले रहे हैं, ठीक है। एक लेते हैं सीरीज ए, ठीक है। दूसरा लेते हैं सीरीज बी, ठीक है। सीरीज मतलब वही ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हम कुछ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, लाइक ऐसे लिख दिया मैंने 30, 32, 30, 32, 36, 38, 39, 30, 32, 36, 38, 39, और यहाँ पर सीरीज भी लिखते हैं 4, 19, 36, 53 और 63, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज का क्या कैलकुलेट करेंगे? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये क्यों? हम लोग तो डिस्पर्सन पढ़ रहे हैं। देखो डिफरेंस क्यों, सेंट्रल टेंडेंसी तो हमें डेटा को मेजर करना सिखाया था, फिर भी डिस्पर्सन का क्या नीड हुआ वही चीज हम लोग देखेंगे। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आ जाता है? जैसे देखो तीन मेन चीज लेंगे, वैसे तो जियोमेट्रिक मीन वगैरह बहुत कुछ आता है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस सीरीज का एरिथमेटिक मीन, इस सीरीज का मीडियन, ठीक है, और इसी सीरीज का मोड। ये तीन जो मेन है वो हम तुम लोगों से पूछेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सीरीज ए, यहाँ पर लिख दिया सीरीज बी। तुम लोग को जस्ट मुझे बताना है कि ये जो सीरीज ए है उसका मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। सीरीज बी जो है इसका मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, ये तुम लोग को बताना है। तो मुझे बोलो कि मीन क्या होगा, कैलकुलेट करके बताओ कि एरिथमेटिक मीन सीरीज ए का क्या होगा। तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। टोटल देख लो कितना हो रहा है, फिर डिवाइडेड बाय नंबर करके मुझे बताओ कितना होगा। टोटल, टोटल टोटल बताओगे दोनों सीरीज का टोटल? सीरीज ए का 175। अच्छा, सीरीज ए का 175। गुड मॉर्निंग श्रोता। गुड मॉर्निंग मैम।
और सीरीज बी का ये भी टोटल करना पड़ेगा। यहाँ पर करते हैं, देखो 175 175, ठीक है, इसीलिए पूछ रहे थे, एक ही जैसा होगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, देखो 175 175, अब इसका मीडियन बता दो फिर कितना होगा, सॉरी मीन बता दो कितना होगा। 175 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 175 डिवाइडेड बाय 5 35 35 आ रहा है ना मेरा, 35.8 आ रहा है क्या, 35 आ रहा है, 35 ही आएगा, 8 कैसे आएगा पता नहीं क्या दिखा दी, 35 ही आएगा, क्योंकि पीछे तो 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो फुल डिजिट आएगा ना, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 35 ही होगा, क्योंकि टोटल इतना है। मीडियन बताओ, मीडियन का मतलब क्या होता है, पहले सारे ऑब्जर्वेशन को शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, फिर मीडियल वैल्यू चेक करके ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं, फॉर्मूला यहाँ पर नहीं भी अप्लाई करेंगे चलेगा ना, ज्यादा ऑब्जर्वेशन तो है नहीं, 5 ऑब्जर्वेशन है, और देखो शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में ही मैंने डेटा दे रखा है, तो तुम लोग को अरेंज करने का कोई भी जरूरत नहीं होगा। तो मुझे बताओ मीडियन क्या होगा, ये 30 है, डी जैसा लग रहा है, 36 36, दोनों का मीडियन 36, और मोड क्या, मोड है इसमें कुछ, मोड मतलब मोस्ट रिपीटेड नंबर, मोड का आंसर तो हो सकता है ना, मोड इज वन, मोड इज मोर देन वन, एंड मोड इज नन, ये तो मैंने लिखवाया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोड का वैल्यू कुछ नहीं, मोड नहीं आ रहा है, मोस्ट रिपीटेड है ही नहीं कोई नंबर, तो मोड तो आएगा नहीं। अब देखो सीरीज दोनों अलग अलग था, देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, सीरीज ए एक अलग सीरीज है, सीरीज बी एक अलग सीरीज है, ठीक है, फिर भी मीन दोनों का सेम आ गया, मीडियन दोनों का सेम आ गया, दोनों में ही मोड का वैल्यू कुछ नहीं आया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों सीरीज अलग अलग है, अलग इन द सेंस क्या है, अरिथमेटिक मीन से अलग नहीं है, मीडियन से अलग नहीं है, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी में देखो तो अलग नहीं है, बट अगर ऐसे ही हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो बिल्कुल अलग है, क्या कैसे अलग है, देखो ये सीरीज का जो मतलब डिफरेंसेस है डेटा के अंदर, ठीक है, मतलब इसका स्कैटरनेस ये 30 से 39 तक, 30 से 39 तक फैला हुआ है, ठीक है, और इसमें डिफरेंसेस भी काफी ज्यादा नहीं है, देखो 30 32 36 38 39 इस तरह से, जबकि सीरीज बी 4 से लेके 63 तक फैला हुआ है, ठीक है, 4 से लेके 63, मतलब 4 बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, वहां से लेके 63 तक इसका जो है, मतलब इसका जो क्या बोले, मतलब ये इतना ज्यादा है, ठीक है, इतना फैला हुआ है, मतलब इसका एक बोल सकते हैं रेंज, मतलब मीन टू मैक्स हम लोग बोल सकते हैं इतना है, जबकि इसका 30 से लेके 39 है, और बिटवीन जो डेटा है, ठीक है, उसके अंदर भी देखो ये ज्यादा गैप नहीं, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 4 का गैप है, यहाँ पर 6 और ये 2 का गैप है, यहाँ पर देख लो 1 का गैप है, जबकि यहाँ पर देखो 19 माइनस 4 करोगे 15 का गैप है, ठीक है, यहाँ पर देखो 36 माइनस 19 करके यहाँ पर गैप कितना आ रहा है देख लेते, 36 माइनस 19 करके देख लेते, 17 आता है, ठीक है, 17 का गैप है, ठीक है, यहाँ पर कुछ और, ठीक है, यहाँ पर तो 10 का गैप हो रहा है, यहाँ पर कितने का गैप हो रहा है, ये 36 माइनस करने से 17, ठीक है, ऐसा, तो गैप भी देखो कितना ज्यादा है, मतलब दो सीरीज का जो नेचर है ना वो एक जैसा नहीं है, जबकि सेंट्रल टेंडेंसी से ये आइडेंटिफाई हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, मतलब डिग्री ऑफ हेटेरोजेनिटी इन डेटा ये हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया, मतलब ड्रॉबैक मतलब ये लिमिटेशन बोल सकते हैं कि ये इस तरह से काम नहीं कर सकता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, हमें डेटा के अंदर का हेटेरोजेनिटी बता दे, ठीक है, तो डिग्री ऑफ हेटेरोजेनिटी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें डिस्पर्सन समझना पड़ेगा, ठीक है, डिस्पर्सन का नीड इसीलिए हुआ, तो एक तो ये मेन चीज हो गया, और एक एग्जांपल देखो, अब इस एग्जांपल से हम लोग धीरे धीरे बाकी चीजों को समझेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कंक्लूजन ये लिख सकते हैं, सीरीज ए एंड सीरीज बी इज डिस्टिंक्ट, ये अलग अलग है,
लेकिन ये जो सीरीज जो है ये डिस्टिंक्ट है, ये कोई इतना सा चीज देख के नहीं बता सकता है, जस्ट इसको ऑब्जर्व करके बोलेगा एक ही सीरीज होगा लगभग, नहीं, बिल्कुल डिस्टिंक्ट सीरीज है, ठीक है। डिस्टिंक्ट इन केस ऑफ, अब डिस्टिंक्ट कैसे है, मीन मीडियन मोड में नहीं है, इन केस ऑफ स्प्रेड और स्कैटरनेस। स्प्रेड मतलब कहां से कहां तक फैला हुआ है, स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड, या फिर बोल दो इसे स्कैटरनेस भी बोल सकते हैं, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं डिस्पर्सन, ठीक है, डिस्पर्सन। अच्छा, अब नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो दो सीरीज ले लेते हैं, एक x ले लिया, एक y ले लिया, x का वैल्यू 10 12 14 16 18 14 16 18, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं 14 14 14 1 2 3 4 और एक बार 5, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक्स बार कितना होगा बोल सकते हो, मतलब मीन क्या होगा, इस सीरीज का मीन क्या होगा, मीन ऑफ एक्स, एक्स सीरीज का मीन कितना होगा, 1 2 3 4 5, 5 डेटा है, ठीक है। अच्छा, इसका टोटल करो 10 10 10 10 10, इस तरह से कर लेते हैं, 50 50, और यहाँ पर हो गया 4 और 6 10, 60 60 और यहाँ पर 10 70 हो गया। तो 70 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाता है, 70 डिवाइडेड बाई ये लो, ये क्या हो गया, 70 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, ये हो गया 14, ठीक है, ये 14 हो गया। अब ये मीन ऑफ एक्स, ये तुम लोग मीन ऑफ वाई, ये बिना कैलकुलेट किए भी बता सकते हो ना, ये हम लोग का एक प्रॉपर्टी है ना। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी याद है, एरिथमेटिक मीन का, देखो याद रखना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यूज में प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर सारा का सारा जो ऑब्जर्वेशन है वो कांस्टेंट है तो मीन का वैल्यू भी क्या होता है, प्रॉपर्टी अगर याद है तो बिना कैलकुलेट किए भी कर सकते हो, टाइम बचेगा ना, अदरवाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने से तुम लोग समझ जाओगे। कितना होगा पता है इसका आंसर, 14 ही होगा, चेक करके देख लो, यहाँ पर 5 डेटा है और 14 कितने टाइम्स मतलब एडेड होगा, 5 टाइम्स यानी 70, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पर 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18, सारे गैप 2 2 का है, ठीक है, 2 2 का है। तो ये जो है इसका स्प्रेड है 10 से लेके 18 तक, और यहाँ पर स्प्रेड है 14 से 14, मतलब कुछ स्प्रेड है ही नहीं, स्कैटरनेस है ही नहीं, है ना। इसमें स्कैटरनेस क्या हो गया, जीरो हो गया, 0 0 0, ठीक है। तो ये भी और एक दूसरा सीरीज का एग्जाम्पल है जहां से हम लोग ये पता कर पा रहे हैं कि सीरीज में भले ही मीन जो है वो 14 आ रहा है, ठीक है, मीन जो है वो 14 आ रहा है, लेकिन हम लोगों का जो सीरीज है वो डिस्टिंक्ट है, उसका स्प्रेड या उसका स्कैटरनेस या उसका डिस्पर्सन अलग है। इसका मीडियन भी देख लो, इसका मीडियन भी देख लो, मैंने शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्मेट में ही रखा है। मीडियन देखो यहाँ पर 14 आ रहा है ना, मीडियन तो हम लोग बिना फॉर्मूले, फिलहाल फॉर्मूला नहीं लगा के कर रहे हैं, इसीलिए छोटा छोटा सीरीज है ना, तुम लोग चाहो तो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, तो उसमें तो टाइम ज्यादा जाएगा। ऑब्जर्व करके बोल सकते तो फॉर्मूला क्यों लगाए, एमसीक्यू है, कौन करके दिखाने तो कोई बोल नहीं रहा है, हमें सीखने से मतलब है। 14, यहाँ पर भी 14, देखो सेम केस हो गया ना, यहाँ पर देखो मीडियन, मीडियन जो है ये भी आ गया 14, ठीक है। इसमें मोड तो 0 हो रहा है, इसमें मोड जो है वो 14 हो जाएगा, लेकिन मोड, सिर्फ मोड का आंसर जो है वो अलग आ रहा है, बाकी मीडियन और मीन का एक ही जैसा आ रहा है, लेकिन सिर्फ इससे हम लोग स्कैटरनेस नहीं बता सकते। अगर मोड कैलकुलेट करते हो तो कर लो, इसमें पहले वाले में कुछ नहीं होगा, ठीक है। मीडियन ऑफ ये एक्स लिख देते हैं, मीडियन ऑफ वाई लिख देते हैं, ठीक है। मोड ऑफ एक्स लिख दो, कुछ नहीं होगा आंसर, और मोड ऑफ वाई लिख लो, मोड ऑफ वाई में आंसर 14 हो जाएगा क्योंकि मोस्ट रिपीटेड नंबर 14 है, ठीक है। लेकिन इससे भी हम लोग स्कैटरनेस तो नहीं बता सकते ना, लग तो रहा है कि जैसा है, मोड के अलावा बाकी सब तो सेम आंसर आ रहा है, एक जैसा लग रहा है, लेकिन एक जैसा नहीं है, सीरीज अलग अलग है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एक चेंजेस मतलब यहाँ पर देखेंगे, जैसे स्कैटरनेस को एक्चुअली क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर कंबाइनली लिख दिया स्प्रेड, स्कैटरनेस और डिस्पर्सन। तो स्कैटरनेस हम लोग दो तरह से देख सकते हैं, एक तो मतलब सीरीज का स्प्रेड देखो कि सीरीज कहां से कहां तक स्प्रेड कर रहा है, जैसे ये 4 से लेके 63 दोनों में काफी गैप है, 30 से लेके 39 उतना गैप नहीं है। नेक्स्ट हम लोग और भी अगर टेक्निकली बोले तो डिस्पर्सन का मतलब और भी अच्छे तरीके से अगर बोले तो ये होता है कि अगर हम लोग जितना भी हम लोग का सीरीज, जैसे मान लो ये वाला, ठीक है, समझाते हैं, देखो 10 12, ठीक है, ये वाला लिख लेते हैं 10 12 14
16 और 18, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर था 14 14 14 14 14। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, इसका हम लोगों ने कैलकुलेट किया था मीन, ठीक है। अब ये मीन से कितना गैप में है इसका हर एक ऑब्जर्वेशन वो भी हम लोग देख सकते हैं, उसको भी हम लोग बोलते हैं स्कैटरनेस, ठीक है, डिफरेंसेस। तो पहले यहाँ पर देखो स्कैटरनेस एक बार लिखते हैं, स्कैटरनेस, स्कैटरनेस। यहाँ पर ये कहां से कहां तक, या फिर इसको स्प्रेड बोल देते हैं, ठीक है, मतलब इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होता है, फिर भी हम एक्यूरेटली लिख देते हैं स्प्रेड, स्प्रेड लिख देते हैं। स्प्रेड कहां से कहां तक है, 10 to 18, ठीक है। और ये वाले सीरीज का अगर स्प्रेड देखो, ये वाले सीरीज का अगर स्प्रेड देखो तो ये है 14 से लेके 14, ठीक है, 14 से लेके 14, मतलब स्प्रेड लगभग कुछ नहीं है। स्प्रेड कहाँ है, जहां शुरू वहां ही खत्म, तो स्प्रेड कैसे आया, स्प्रेड तो नहीं हुआ, ठीक है, स्प्रेड नहीं हुआ। अच्छा, ये हो गया, इसको हम लोग स्प्रेड बोल सकते हैं या फिर मतलब स्कैटरनेस भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है। बाकी इसको अगर एकदम एग्जैक्टली बोले तो ये स्प्रेड ही बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या देख सकते हैं, अब हम लोग इसका देख सकते हैं कि इसका डेविएशन क्या है, ठीक है। डेविएशन, डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब होता है गैप, ठीक है। डेविएशन हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी ये लैंग्वेज सीखा था। डेविएशन का मतलब होता है गैप, ठीक है। अगर तुम लोग को याद नहीं आ रहा है तो हम याद दिला देते हैं कि कोई भी एरिथमेटिक मीन का अगर हम लोग डेविएशन मतलब एरिथमेटिक मीन का अगर डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन का उसके मीन से अगर डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है तो वो ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। ऐसा एक प्रॉपर्टी था हम लोगों का। डेविएशन का मतलब हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, मीन से डिफरेंसेस चेक करेंगे। जैसे ये पहले वाले सीरीज का मीन भी कितना था, यहाँ पर लिख देते, ये पहले वाले सीरीज का भी मीन हम लोग का 14 आया था और दूसरे वाले का भी 14 आया था। अब हम लोग 14 से इसका गैप चेक करेंगे, तो हम यहाँ पर ही लिख के दिखाते हैं। देखो यहाँ पर गैप कितना है, 10 से 14, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन 10 है और मीन है 14, मतलब डिफरेंसेस है 4 का, प्लस माइनस बाद में बताते हैं। ये 12 है और ये 14 है, तो ये हो गया 2, 14 है ये 14 है, मतलब कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, डेविएशन नहीं है। 16 है 14 है तो ये हो गया 2, 18 है 14 है तो ये हो गया 4। यहाँ पर अगर देखो तो 0 0 0 0 0, ठीक है। तो डेविएशन इस तरह से, डेविएशन का मतलब ये वाला हो गया, ठीक है। अब डेविएशन जो है ये हम लोग का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा पढ़ के देख लेना चाहिए क्या बोला जा रहा है डिस्पर्सन के मैटर में। द सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो मैंने बता दिया, देखो मैंने यहाँ पर तो बता दिया कि बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं। अब यहाँ से रिलेट करेंगे, देखो द सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय डिस्पर्सन। डिस्पर्सन सेकेंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी एक सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी इंपॉर्टेंट है उसी तरह से डिस्पर्सन सेकंड इंपॉर्टेंट है। टू डिस्ट्रीब्यूशंस मे बी आइडेंटिकल इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। बोल रहा है कि जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ा दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी, कोई भी दो सीरीज उसके सेंट्रल टेंडेंसी के हिसाब से सिमिलर हो सकता है। लाइक ये एग्जाम्पल देख लो, ये एग्जाम्पल देख लो, एक जैसा हो सकता है। इसीलिए नीड हुआ कि नहीं हमें और भी कुछ मेजर्स करना चाहिए, और भी कुछ हमें रूल्स रेगुलेशंस फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी तो एक जगह पे आके वो मतलब फेलियर हो जा रहा है, बोल सकते हैं, ठीक है, ड्रॉबैक है। येट दे में डिफर ऑन अकाउंट ऑफ स्कैटरनेस। सेंट्रल टेंडेंसी का वैल्यूज एक हो सकता है बट सीरीज जो है वो डिफर कर सकता है स्कैटरनेस के बेसिस पे, ठीक है। The following figure shows a number of distribution having identical measures of central tendency and yet varying measures of scatterness. तो फॉलोइंग नीचे कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन मैंने तुम लोग को दो एग्जाम्पल्स दिखा दिया, तो अभी हम एग्जाम्पल ये वाला नहीं दिखाएंगे। ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन इज हैविंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें ज्यादा मतलब देखो क्या बोल रहा है, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन इज हैविंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर ज्यादा डिस्पर्सन है, ये देखो यहाँ पर ये जो है ये एक्चुअली बता रहा है कि कौन से में सबसे ज्यादा डिस्पर्सन है। ये देखो यहाँ पर सेंट्रल ऑफ ये क्या बोला है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन विद आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ सेंटर मतलब यहाँ पर मीन, एरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड सबका एक आ रहा है, लेकिन डिस्पर्सन मतलब सीरीज अपने अंदर कितना
स्प्रेड है, कितना स्कैटर्ड है, वो हमें डिस्पर्सन से ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्पर्सन फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मे बी डिफाइंड एज द, तो डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, डिस्पर्सन फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। डेविएशन मतलब ये देखो डेविएशन, ठीक है, डेविएशन का मतलब ये वाला, ठीक है, गैप। डेविएशन का मतलब क्या होता है, गैप होता है। तो देखो किस कैसे गैप को फाइंड आउट करेंगे, क्या बोल रहे हैं फिर से देखो, डिस्पर्सन फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसका जो डिस्पर्सन है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डेविएशन, जितना गैप हो रहा है ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस का गैप। अब ये गैप को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजुअली फ्रॉम एन appropriate measures of central tendency। appropriate मतलब बेस्ड तो अरिथमेटिक मीन होता है, लास्ट दिन हम लोगों ने ये सारा चीज डिस्कस किया था ना प्रॉपर्टीज को लिख के। बेस्ड तो अरिथमेटिक मीन होता है, उसके बाद सेकंड बेस्ड मतलब एप्रोप्रिएट बोला है ना, तो अरिथमेटिक मीन, मीडियन, ये सब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है ये एप्रोप्रिएट है। सबसे बेस्ट तो अरिथमेटिक मीन ही होता है, क्योंकि देखो मैंने लास्ट दिन लिखवाया भी था प्रॉपर्टी में कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज को देखो मान रहा है, ये देखो अरिथमेटिक मीन जो है 1 2 3 4 5 लगभग सारे प्रॉपर्टीज को मान लेता है एक्सेप्ट 6th नंबर, ठीक है, इसीलिए इसे बेस्ट बोला गया था। मीडियन का देखो तो 1 2 3 तीन प्रॉपर्टीज को मानते हैं, सिर्फ 4 और 5 को नहीं मान रहा है, ठीक है। और मोड के केस में देखो तो ये इसका मतलब मेरिट्स उतना खास हमें कुछ दिखा नहीं था, ठीक है, बाकी जो है बाकी कुछ डीमेरिट्स यहाँ पर दिखा था, इसीलिए एप्रोप्रिएट में दो ही आता है, ठीक है, एप्रोप्रिएट में दो ही आता है, एक आ जाता है मीन और एक आ जाता है मीडियन, ठीक है, मीन और मीडियन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेविएशंस को कैसे मेजर करना पड़ेगा, कोई एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ले लो लाइक एरिथमेटिक मीन या मीडियन, ठीक है, उससे गैप कैलकुलेट करेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, ये बता रहा है किस तरह से क्लासिफाई किया गया वो बाद में देखते हैं, लेकिन डेविएशन का मतलब हो गया कि हम लोग कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, ठीक है, जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अब कोई एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर मीन लिया, फिर वहां से हर एक ऑब्जर्वेशन का जब हम लोग गैप कैलकुलेट करेंगे तो उसे बोला जाता है डेविएशन, ठीक है। अब ये प्लस माइनस देखो, प्लस माइनस भी हमें देखना चाहिए, तो 10 - 14 ये -4 होगा, 12 - 14 ये -2 होगा, 14 - 14 ये 0, 16 - 14 +2 होगा, 18 - 14 +4 होगा, और ये सब 0 हो रहा है, तो 0 का तो प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया गैप या डेविएशन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये गैप या डेविएशन हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, गैप या डेविएशन का मतलब है हाउ फार फ्रॉम इट्स मीन। मैंने यहाँ पर क्या चेक किया वही लिख देते हैं, हाउ फार फ्रॉम इट्स मीन इज द डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मीन से मैंने कैलकुलेट किया, मीडियन से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेविएशन, ठीक है। यहाँ पर डेविएशन जो है कितना कितना आ गया, -4, ये देखो यहाँ पर डेविएशन आ गया -4 -2 0 +2 +4, ठीक है। यहाँ पर डेविएशन कितना कितना आ गया, 0 0 0 0 0 0, ठीक है, 0 हो गया। तो देखो हम लोगों ने तीन वर्ड यहाँ पर पढ़ लिया, एक हो गया हम लोग का डिस्पर्सन, ठीक है, एक हो गया हम लोग का स्कैटरनेस, ठीक है, एक हो गया हम लोग का स्प्रेड। स्प्रेड मतलब कहाँ से कहाँ तक जो है सीरीज फैला हुआ है, ठीक है, और स्कैटरनेस का मतलब है कि ये देखो डिफरेंसेस अपने ऑब्जर्वेशन के 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 14 से 14, ठीक है। और गैप का मतलब क्या हो गया, गैप का मतलब कोई भी एक एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से अगर हर एक ऑब्जर्वेशन का गैप आइडेंटिफाई करते हैं तब हम लोग उसको बोलेंगे डेविएशन, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इसीलिए पढ़ते हैं ताकि जहां पर सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो कुछ नहीं कर सकता है, वहां पर हम लोग सीरीज का जो है डिग्री ऑफ हेटेरोजेनिटी जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे थ्रू मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक हम लोगों ने किया। अब देखो जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे टूल टेक्निक्स थे लाइक एरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो उसी तरह से मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन्स को भी बहुत सारे टूल्स या टेक्निक्स से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग दो तरह आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे यहाँ पर दिख ही रहा होगा तुम लोग को, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव ये दो तरीके से हम लोग
मेजर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट और रिलेटिव का अगर इन जनरल मीनिंग पूछो, जैसे देखो तुम लोगों का मान लो जैसे हम 4 सब्जेक्ट ले लेते हैं, लाइक अकाउंट्स हो गया, मैथ हो गया, इको हो गया, ठीक है, और लॉ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो जो है तुम लोग को ओवरऑल मिला है 80%, फॉर एग्जाम्पल 80% मिला, ये हो गया रिलेटिव मेजर। लेकिन अगर इंडिविजुअली पूछे तो जरूरी नहीं है सभी में 80 मिला है, हो सकता है किसी में 85 मिला है, किसी में 79 मिला है, ये सबका एवरेज करके मे भी 80% आए, ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये सारा चीज यहाँ पर और कुछ लिखने से 80 आएगा कि नहीं, क्योंकि मैंने उस तरह से नहीं लिया है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इसका मतलब तो ये नहीं है, अगर एब्सोल्युटली पूछो अकाउंट्स में कितना मिला है 85, रिलेटिवली पूछो तो सभी में 80% मिला है, ठीक है, सभी में 80% मिला है, इसका मतलब ये हो जाता है। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है। अब दो तरीके से मेजर करने का नीड भी क्यों आया वो भी हम लोग देखेंगे। पहले एक बार इसको क्लासिफिकेशन को लिख लेते हैं ताकि तुम लोग को याद रहे कि कितना सारा टूल्स टेक्निक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है, कितने तरह से मेजर किया जाता है। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर में कितने तरह के टूल्स टेक्निक्स आते हैं, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, लिख लेते हैं, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो इसमें चार चार टूल्स होंगे, 4 टूल्स होंगे। फर्स्ट हो गया रेंज, सेकंड हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड लिख देते हैं मीन डेविएशन, फोर्थ लिख देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और रिलेटिव मेजर में क्या होगा, रिलेटिव मेजर्स में आ जाएगा हम लोग का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ, क्वार्टाइल डेविएशन को ना QD बोला जाता है, मीन डेविएशन को MD बोला जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को SD बोला जाता है। यहाँ पर ना शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ QD, मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तुम लोग जगह रख दो, पूरा लिखना है तो बाद में लिख सकते हो, ठीक है। हम एक बार यहाँ दिखा दिए तो इसका मतलब ये इस चीज को डिफाइन कर रहा है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन करता है, ठीक है, नाम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ, नेक्स्ट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, देख लेते हैं इन्होंने किस तरह से लिखा था। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, वेरिएशन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी है, वो लिखा नहीं, चलो वो भी लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये भूल गए थे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो बेसिकली एब्सोल्यूट में जो 4 है उसी का सब्स्टिट्यूट जो है वो हम लोगों का कोफिशिएंट आ जाएगा। दोनों क्या है देखो, तुम लोग का रिजल्ट का ओवरऑल परफॉर्मेंस और रिजल्ट का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, बात तो एक ही जैसा हुआ ना। গুড আফটারনুন সুব্রত, আওয়াজ পাচ্ছ? হ্যালো, গুড আফটারনুন। পাচ্ছি, নেটওয়ার্কের ইস্যু ছিল যা লেট হয়ে গেল। আচ্ছা ঠিক আছে। তো আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্সে কি বলে মেজার্স অফ ডিসপারশন করাচ্ছি, ঠিক আছে। তো আমি তো অনেকটাই প্রায় বলে ফেললাম। যাই হোক তুমি শোনো, ঠিক আছে, আশা করি বুঝতে পারবে। আর বাকি আমি তোমাকে ক্লাসটা শেয়ার করে দিলে তুমি আরো ভালো বুঝতে পারবে, ঠিক আছে। তো খুব একটা এগোয়নি কিন্তু অনেকটা কিছু মানে যতটা বলেছি তা আরেকবার তুমি শুনে নিলে ভালো করে বুঝতে পারবে, কারণ 30 মিনিটস তো বলে ফেললাম, অসুবিধা হবে না। দেখো এটা স্ট্যাটিস্টিক্সে কত নম্বর চ্যাপ্টার? এটা সেকেন্ড চ্যাপ্টার। মানে এটা সেকেন্ড ক্লাস স্ট্যাটিস্টিক্সে? না, এটা এই চ্যাপ্টারের আজকে ফার্স্ট ক্লাস, আজকে যে চ্যাপ্টারটা করছি তার ফার্স্ট ক্লাস। ডিসপারশন?
हाँ डिस्पर्स। ठीक है मैडम, शुरू करो। ठीक है ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पर ये सारा चीज हम लोगों ने लिख लिया। नाउ हम लोग एक एक चीज को समझेंगे कि रेंज का क्या काम है। ठीक है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देखो रेंज। ठीक है, रेंज लिखते हैं। अब रेंज का मतलब क्या होता है, अगर स्टैटिस्टिक्स के अलावा एक बार सोचो ना, तो रेंज का मतलब होता है, जैसे मान लो कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो मार्केट में, प्रोडक्ट या फिर जैसे मान लो तुम लोग अगर खरीदना चाहते हो, लाइक एक मोबाइल खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो तुम लोग का एक बजट हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है सभी का बजट हो, हम जस्ट एग्जांपल बोल रहे हैं। बजट हो सकता है कि हम 10,000 से लेके 15,000 के अगर अंडर मोबाइल खरीदेंगे, या फिर 10,000 के अंडर हम लोग मोबाइल खरीदेंगे, तो ये हम लोग का एक बजट हो सकता है 8 से 10,000, 10 से 12,000। ठीक है, जैसा जिसका बजट होता है। तो रेंज का मतलब क्या हो गया, रेंज का मतलब एक मीन टू मैक्स वाला बात हो गया कि मिनिमम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम इतना तक हम लोग जा सकते हैं अपना रिक्वायरमेंट चीजों को खरीदने के लिए। तो जब हम लोग मार्केट में जाते हैं और पूछते हैं, मतलब एज ए कस्टमर जाते हैं कोई भी शॉप में, तो अगर हम लोग बोलते हैं कि एक मान लो मोबाइल ही खरीदने जा रहे हैं, तो बोलते हैं कि मोबाइल क्या है आपके पास दिखाइए, या फिर नॉर्मली आजकल तो क्या होता है, मोबाइल जो अपना चॉइस करके जाते हैं वो नाम वाम बता देते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है, फिर भी हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो अगर मान लो कि तुम लोग रेंज बताते हो, तो उस रेंज में दिखा देंगे वो मोबाइल। ठीक है, तो रेंज का मतलब क्या हो गया, कैसे फॉर्मूला याद रहेगा, देखो रेंज का मतलब हो गया कि हम लोग दो एक्सट्रीम वैल्यूज के अंदर डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मोबाइल 10 से लेके 15,000 के अंदर ढूंढ रहे हो, तो 15,000 माइनस 10,000, रेंज ये हो गया 15,000 से लेके 10,000। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला भी कुछ इसी तरह से होता है। रेंज का फॉर्मूला होता है इस तरह से, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, इस तरह से याद रहेगा तुम लोग को, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसको एल माइनस एस से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, एल माइनस एस से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब देखो ये हो गया रेंज वाला। ठीक है, रेंज का मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे याद रखोगे, सब बता दिया। लेकिन उसके अगेंस्ट में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी सीखेंगे। तो रेंज से ही जब हमारा काम हो जाता है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या जरूरत है, देखो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या जरूरत है, उसके लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज समझना पड़ेगा। तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, मान लो कि वेट ले लेते हैं क्लास में, वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए ऑफ क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 में कुछ स्टूडेंट्स है। ठीक है, उनका वेट का हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग उनके वेट का रेंज कैलकुलेट करेंगे। वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 सपोज कुछ इस तरह से है। ठीक है, 44 kg, 50 kg, 73 kg। ठीक है, और मान लो 73 kg, और यहाँ पर ले लेते हैं 65 kg, इस तरह से ले लिया। 1 2 3 4 चार स्टूडेंट मैंने ले लिया है, और चार स्टूडेंट का मैंने ये वेट देख लिया। ठीक है, वेट का ऑब्जर्वेशन केजी में होगा, वेट जो है ये 44, ये सब क्या है इन केजी, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, ये सारा डेटा इन केजी में है। अगर हम लोग को इसका रेंज कैलकुलेट करने बोले, तो रेंज कैसे कैलकुलेट होगा, रेंज ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट होगा, अभी मैंने बताया रेंज का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इस रेंज से मुझे बताओ लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कितना होगा, रेंज से मुझे बताओ कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कितना होगा, यहाँ से देख के नहीं बता सकते हो, बोलो। अरे बोलो, मैंने इतना क्या कुछ टफ पूछ लिया तुम लोगों से। 29। हाँ, तो 73 माइनस कितना हो जाएगा 44, तो 29 kg हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे दूसरा एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन क्या था, वेट चेक कर रहे थे, 5 स्टूडेंट का वेट चेक कर रहे थे। अब हम लोग हाइट चेक करेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। ठीक है, तो हाइट ले लेते हैं, जैसे मान लो 150 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ले लेते हैं 150 सेंटीमीटर,
165 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर और 170 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो रेंज ऑफ हाइट, बोलो रेंज ऑफ हाइट क्या होगा? फिर से वही फॉर्मूला क्या है? रेंज मतलब क्या? एक मैक्स टू मीन का डिफरेंस, बोलो कितना होगा? मैम 170 20 हाँ, 170 माइनस 150 कितना हो जाएगा? 20। लार्जेस्ट ये वाला था और स्मॉलेस्ट ये वाला था। ठीक है, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दो सीरीज में कौन सा ज्यादा, किसमें ज्यादा डिस्पर्सन है? क्या बता सकते हैं देख के कि ये दोनों में कंपेयर करना है, इसका डिस्पर्सन इंडिविजुअली नहीं बताना है। ये दोनों में कौन सा सीरीज ज्यादा डिस्पर्सन वाला है, क्या ये हम लोग बता सकते हैं? क्यों, देखो एक आंसर हम लोग का केजी में आया, एक आंसर हमारा 20 सेंटीमीटर आया। वैसे तो 29 ज्यादा होता है 20 से, लेकिन ये किलो है, ये सेंटीमीटर है। क्या किलो और सेंटीमीटर ये कंपेरेबल होता है? क्या किलो और सेंटीमीटर कंपेरेबल होता है? ये बताओ। मेरा बात नहीं समझ में आया। रेशियोज में हम लोग किए ना, किलो जैसे कंपेयर क्या कर सकते हैं? किसी का अकाउंट्स के रिजल्ट के साथ क्या हम मैथ का रिजल्ट कंपेयर कर सकते हैं? किसी के अकाउंट्स के, एक स्टूडेंट का अकाउंट्स का मार्क्स ले लिया, दूसरे स्टूडेंट का मैथ का मार्क्स ले लिया, फिर हम कंपेयर करके बता रहे हैं कि दोनों का मतलब परफॉर्मेंस क्या है? ये थोड़ी ना पॉसिबल है। ये एक का अकाउंट्स लेंगे तो दूसरा का भी अकाउंट्स लो, एक का मैथ लोगे तो दूसरा का भी मैथ लो। तो कि कुछ स्टूडेंट का, एक क्लास में कुछ स्टूडेंट है, उनका वेट के साथ उनका वेट जो है वो रेंज फाइंड आउट किया उनके वेट का, और उनके हाइट का भी रेंज फाइंड आउट किया। फिर क्या हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों दोनों जो सीरीज बना, ये जो सीरीज बना, इसमें मोस्ट जो स्कैटरनेस वाला सीरीज है वो कौन सा है? नहीं बता सकते, बिकॉज ये केजी में है, ये सेंटीमीटर में है। तो केजी और सेंटीमीटर में जो है, ये अगर हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाता है, ये दोनों अलग अलग यूनिट है। तो हमें अगर कंपेयर करना है, यूनिट फ्री करना पड़ेगा। दोनों यूनिट का कैसे कंपेयर कर सकते? नहीं कर सकते ना, तो हमें यूनिट फ्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यूनिट फ्री करने के लिए ये वाला कंसेप्ट आया, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। यूनिट फ्री करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये कंसेप्ट आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले लिखेंगे, क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा था, ये मान लो सीरीज है x। ठीक है, ये जो है ये सीरीज है x। ठीक है, और ये जो सीरीज है ये है, मैंने y नाम दे दिया। ठीक है, तो x एंड y, हुज, इस तरह से अगर तुम लोग को पूछे हुज डिस्पर्सन इज हाई, किसका डिस्पर्सन सबसे ज्यादा है, तो कैसे बताएंगे? हमें ये नहीं पूछा है कि x में डिस्पर्सन क्या है, इसके अंदर ये नहीं पूछा है। हमें ये नहीं पूछा है y के अंदर डिस्पर्सन कितना है, हमें बोल रहा है x और y में सबसे ज्यादा डिस्पर्सन किस में है, मतलब दोनों का। तो ये क्या हम लोग कंपेयर कर सकते हैं? आंसर क्या? नॉट कंपेरेबल। नॉट कंपेरेबल एज हैविंग डिफरेंट यूनिट। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो। বলছি ডিসপারশনটা কি একটু সংক্ষেপে বললে ভালো হতো। বুঝতে পারলাম না। বলছি ডিসপারশনটা কি একটু সংক্ষেপে বললে ভালো হতো। ওটা তো এখন বলতে গেলে আমার ক্লাসটা ডিসপারশন হয়ে যাবে, তোমাকে আমি শেয়ার করে দেবো বললাম না, মানে এখন এক্ষুনি তো আর আমি আবার অতগুলো জিনিস ব্যাকে বলতে পারবো না। তুমি একবার আচ্ছা দেখে নিও, ঠিক আছে? তুমি দেখে নিও, যদি তোমার কোনো ডাউট থাকে আমি তোমাকে নেক্সট দিন একটু আগে যদি হয় তাহলে, বা লাস্টে বলে দিতে পারবো। ঠিক আছে, এখন কন্টিনিউ করছি। আমি সেটাই বলছিলাম, তোমার একটু বুঝতে মেবি অসুবিধা হতে পারে, কারণ তুমি একটু দেরি করলে তো জয়েন করতে। সংক্ষেপে যদি বলো আমি তো, অনলাইনে হ্যাঁ মানে সেটাই, তুমি একটু শুনতে পারো, মানে ক্লাসটা হয়ে যাক, তুমি নিলে বুঝতে পারবে, একটু দেখে নিলেই বুঝতে পারবে। তারপরে যেগুলো বলছি ওগুলো একটু শোনো, চলে যাবে মাথায়। ঠিক আছে, অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে ম্যাম। अच्छा, तो देखो x एंड y हुज डिस्पर्शन इज हाई, ये हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, नॉट कंपेरेबल एज हैविंग डिफरेंट, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग करेंगे रिलेटिव मेजर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रिलेटिव
मेजर। रिलेटिव मेजर्स का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुम लोग को बताया, रिलेटिव मेजर में ये सब आता है, कोफिशिएंट। और रिलेटिव मेजर का मतलब होता है कि परसेंटेज में नॉर्मली जब हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि तुम लोग का मार्क्स मान लो किसी का आया है 12 में 80%, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हर एक सब्जेक्ट में 80 मिला है, ठीक है। अगर इंडिविजुअली पूछोगे ना तो हर एक सब्जेक्ट में 80 नहीं मिला होगा, अलग अलग मिला होगा, मे बी 80 भी मिल सकता है, वो बात अलग है। मान लो सब 4 सब्जेक्ट में ही 80 80 80 80 ऐसे करके मिला, वैसे 4 सब्जेक्ट का कितना होता है 320 डिवाइडेड बाय 4, हाँ होता है। ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है सभी को सारे सब्जेक्ट में 80 80 मिलना, ठीक है। अलग अलग नंबर को भी ऐड करके हमारा 80% आ सकता है, ठीक है। तो वही चीज होता है कि रिलेटिव मेजर का मतलब होता है कि परसेंटेज में बोलना है, एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट फिगर को बताना, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। और इसमें हम लोग कौन सा वाला फाइंड आउट कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब हो जाएगा L माइनस एस, L प्लस एस इंटू 100। फॉर्मूला इसका ऐसे होता है, क्यों होता है देखो, फॉर्मूला याद हो जाएगा, हम बता रहे हैं क्यों होता है ऐसा। तो लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट प्लस जो है शॉर्टेस्ट, ठीक है, अलग अलग करना पड़ेगा। तो हम लोग वेट का, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेंज वेट का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एज वेल एज हम लोग हाइट का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैंने 2 ऑब्जर्वेशन लिया था, दोनों ऑब्जर्वेशन का कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। तो वेट का अगर कैलकुलेट करेंगे तो वेट का क्या हो जाएगा, एल प्लस एस, वेट का एल प्लस एस कितना होगा, एल माइनस एस कितना होगा, और इनटू अगर 100 करते हैं तो कितना होगा चेक करो, ठीक है। तो L माइनस एस ये ऑलरेडी हम लोग का कैलकुलेटेड था 29 kg, ठीक है। और सॉरी ये तो ऊपर प्लस है, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। ओहो गलत लिख दिया मैंने, ये L प्लस एस, ठीक है। L माइनस एस 29 आया है, L प्लस एस कैलकुलेट करो, दोनों का ऐड कर दो, मतलब 73 प्लस 44, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 117, ठीक है, इनटू कर लो 100, देखो कितना आता है 29 डिवाइडेड बाई 117 इंटू 100। अब इसमें क्या हुआ देखो 24.79, ठीक है, परसेंटेज इंटू 100 क्या परसेंटेज आ गया। अब इसमें क्या हुआ, ये केजी था, ये केजी था, केजी केजी कैंसिल, मतलब यूनिट फ्री हो गया, इसका कोई भी यूनिट नहीं है, इसका कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक है। हाइट में देखो L माइनस एस, L प्लस एस इंटू 100, नाउ L माइनस एस 20, ठीक है, सेंटीमीटर, L प्लस एस 170 प्लस 150, तो ये हो गया 320 सेंटीमीटर इंटू 100, अगेन यूनिट फ्री हो गया, तो 20 डिवाइडेड बाई 320 इंटू 100, तो ये हो गया 6.25%। अब मुझे बोलो कि कौन सा ज्यादा है, दोनों में से वैल्यू जो ज्यादा होगा उसी सीरीज का डिस्पर्सन ज्यादा होगा, बोलो कौन सा ज्यादा है, 24.79 हाई होता मतलब बिगर वैल्यू है कि 6.25 बिगर वैल्यू है, बताओ 24.79 बिगर वैल्यू है कि 6.25 बिगर वैल्यू है, बोलो कौन सा परसेंटेज ज्यादा, 24.79 24.79, यानी डिस्पर्सन किसमें ज्यादा है, ये वाले सीरीज में डिस्पर्सन ज्यादा है, ठीक है। ये वाले सीरीज में देखो डिस्पर्सन का मतलब, ये देखो अब यहाँ पर हम बता भी देते हैं, देखो सुब्रतो को भी समझ में आ जाएगा। डिस्पर्सन का मतलब होता है कि कोई भी एक सीरीज, ठीक है, वो अपने अंदर, ये देखो ये 4 से लेके 19, इसका गैप काफी ज्यादा है, इसमें देखो 3 से 32, 32 से 36, 36 से 38, 38 से 39, यहाँ पर 1 का गैप, यहाँ पर 2 का गैप, यहाँ पर 4 का, लेकिन यहाँ पर गैप जो है काफी ज्यादा है। मैंने जो यहाँ पर सीरीज का एग्जांपल लिया था, यही चीज तुम लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, देखो यहाँ पर 44 50, ठीक है, 73 65, यहाँ पर गैप देखो 150 165 161 70, ठीक है। एक्चुअली ये सीरीज फिर भी
ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का उतना ज्यादा गैप नहीं है। बेसिकली इसका जो मेन मेथड होता है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई भी सीरीज उसके एरिथमेटिक मीन या मीडियन मतलब एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कितने दूरी पे है, उसका एक एक ऑब्जर्वेशन कितना कम या ज्यादा गैप में है, उसी को डिस्पर्सन बोलते हैं। लेकिन बात यह है कि हम क्या हो रहा है ना, क्योंकि हम ज्यादा कोर में जाके पढ़ा रहे हैं, एमसीक्यू बेस्ड होगा तुम लोग का सभी का, तो इसके लिए नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स के तरह हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक बार देखना जरूरी है, तभी मेरा ये सारा बात जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक बार लेकिन देखना जरूरी है, तभी जाके हम लोग डिस्पर्सन और भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझो कि कोफिशिएंट का मतलब कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने, और डिस्पर्सन किसका ज्यादा हुआ, क्योंकि यूनिट फ्री करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इंडिविजुअली इसके साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते थे, बट हम लोगों ने यूनिट फ्री कर दिया तो हम लोग बता सकते हैं कि इसका डिस्पर्सन ज्यादा है, यानी वेट वाला जो सीरीज है उसका डिस्पर्सन ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रेंज का जो है प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी काफी जरूरत होता है रेंज का, मतलब एमसीक्यूज में प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला प्रॉपर्टीज ये वाला है, पहला प्रॉपर्टीज ये वाला है। ठीक है, ये वाला हम तुम लोग को समझाते हैं। देखो, रेंज रिमेन्स unaffected due to a change of origin। ओरिजिन चेंज का मतलब है जो ऑब्जर्वेशन ओरिजिनली है उसमें कुछ प्लस या माइनस करना। ठीक है, ये हम लोग पहले से ही सीख रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से। तो रेंज रिमेन्स अनएफेक्टेड, रेंज में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा ड्यू टू अ चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, बट affected in the same ratio due to change in स्केल। ये चीज समझ में आएगा। देखो, स्केल का मतलब होता है डेटा में, ओरिजिनल डेटा में कुछ इनटू या फिर डिवाइड करना। ठीक है, कुछ इनटू या फिर डिवाइड करना। देखो ये कैसे समझेंगे हम लोग, सपोज एक हम नॉर्मल ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या क्या डेटा मैंने लिया है, 10 लिया है, 12 लिया है, 14 लिया है, 16 लिया है, 18 लिया है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जर्वेशन है इसका हम चेंज करेंगे ओरिजिन और चेंज करेंगे स्केल। मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है एक्स, ठीक है, इसको चेंज करके हम लिख देते हैं x1। ठीक है, अगर x में कुछ चेंजेस लाएंगे तो उसके लिए मैंने जो वैल्यू असाइन किया दैट इज x1। ठीक है, तुम लोग और कुछ भी लिख सकते हो, x2 लिख सकते हो, y लिख सकते हो। ठीक है, अब हम चेंज क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, हम ये x जो वैल्यूज है, x के जितने भी वैल्यूज है उसको हम इस तरह से चेंज करना चाहते हैं। हम 4 प्लस करना चाहते हैं और 5 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, किसके साथ, ये x ऑब्जर्वेशन के साथ। ठीक है, तो मैंने चेंज ऑफ स्केल से क्या ले लिया, चेंज ऑफ स्केल से मैंने ले लिया मल्टीप्लीकेशन, और चेंज ऑफ ओरिजिन से मैंने क्या ले लिया, प्लस। प्लस मैंने क्या किया है 4, मल्टीप्लाई मैंने क्या किया है 5। अब इसको हम चेंज करना चाहते हैं इस बेसिस पे। ठीक है, इस बेसिस पे हम चेंज करना चाहते हैं। नाउ चेंज करने के बाद कितना आएगा, देखो 4 प्लस 10 इंटू 5 50, 50 प्लस 4 54, 12 इंटू 5 60 प्लस 4 64, 14 इंटू 5 70 प्लस 4 74, 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80 प्लस 4 84, 18 इंटू 5 18 इंटू 5 कितना होता है 90, 90 प्लस 4 94। ठीक है, ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। बोल रहा है कि रेंज जो है वो अनएफेक्टेड रहेगा ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे। देखो, अगर हम लोग रेंज ऑफ एक्स निकालते हैं तो मुझे बोलो कितना होगा, रेंज ऑफ एक्स निकालना चाहते हैं, एक्स मतलब दिस ऑब्जर्वेशन, तो बोलो रेंज ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होगा और रेंज ऑफ x1 कितना होगा, बोलो रेंज ऑफ x और रेंज ऑफ x1 कितना होगा, बोलो बोलो फटाफट बोलो, रेंज ऑफ x और रेंज ऑफ x1 कितना होगा, यहाँ से बिगर और स्मॉलर। हाँ बोलो, रेंज ऑफ x 18 माइनस 10 8 हो गया। ये रेंज ऑफ x1 बताओ कितना होगा, बिगर वैल्यू 40। हाँ,
40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 94 माइनस 54 40 हो गया, ठीक है। रेंज ऑफ एक्स और रेंज ऑफ x1 कैलकुलेट कर लिया। ये क्या था, ये ओरिजिनल डेटा था, इसका चेंजेस मैंने इस तरह से किया, चेंजेस किया थ्रू ओरिजिन चेंज एंड स्केल चेंज। ओरिजिन से मैंने प्लस पुट किया, स्केल से मैंने मल्टीप्लाई किया। तुम लोग माइनस डिवाइड भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरह से चेक कर सकते हैं, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से समझना है। तो मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि बोला गया है यहाँ पर, ये चीज को प्रूव करेंगे कि रेंज रिमेन्स अनएफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। मतलब ये +4 से ये इंपैक्टफुल नहीं होगा, लेकिन ये जो है बट अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल। बट ये जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 हुआ है इससे अफेक्टेड होता है। कैसे, देखो। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं। अब उसके लिए देखो, पहले ये चीज देखो, उसके लिए यहाँ पर हमें रेंज का ये जो मेन जो है ये क्या बोल रखा है, ये है हम लोगों का फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से हमें बताना है। तो आर ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू आर ऑफ एक्स होता है। चेक करो क्या बोल रहा है, आर ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी आर ऑफ एक्स, ठीक है। तो मैंने तो तुम लोग को एक्स और वाई नहीं बोला है, लेकिन मैंने तुम लोग को एक चीज बोला था कि तुम लोग यहाँ पर एक्स लिया है मैंने, तुम लोग यहाँ पर वाई ले सकते हो, कुछ और भी ले सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है, ले सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर ये वाला आर ऑफ वाई। तो मैंने y की जगह क्या लिया है, मैंने y की जगह x1 लिया है, मैंने y की जगह x1 लिया है। तुम लोग अगर चाहो तो इसे y भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली ये होगा दोनों में रिलेशन, मतलब ओरिजिनल डेटा और उसका चेंजेस डेटा में। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ के देखो। रेंज रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल, दैट इज इफ for any two constant a and b, two variables x and y are related by, दो वेरिएबल्स x और y कैसे रिलेटेड होने चाहिए, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, अगर ऐसे रिलेटेड होते हैं। अब ये कहां से आ गया, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, देखो यही तो मैंने बनाया है, इसको हम लोग बोल सकते हैं y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। बना कि नहीं, ये y इक्वल टू a प्लस बी एक्स बना, कैसे बना, ओरिजिन और स्केल को चेंज करके, ओरिजिन और स्केल को चेंज करके बना। ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है। देखो ओरिजिन और स्केल को चेंज करके ही बना। तो दो वेरिएबल्स ए बी, यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स क्या लिए हैं, 4 और 5, ठीक है। उन्होंने ए बी इन जनरल फॉर्म में, मैंने लिया है अपने मन से 4 और 5, तुम लोग कुछ और भी ले सकते हो। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दो वेरिएबल्स, दो मतलब सॉरी दो कांस्टेंट ए एंड बी और टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, सॉरी मैंने इसको गलती से बोल दिया, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल्स क्या है, एक्स एंड वाई। तो मैंने मेरे एग्जांपल में y के जगह लिया है x1, ठीक है, ये तो कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं, x के जगह x ही लिया है और कांस्टेंट में लिया है 4 और यहाँ पर लिया है 5, ठीक है। तो हम इस चीज को यहाँ पर लिख के बता देते हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्या क्या लिया है, ताकि तुम लोग को बाद में जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो a b दोनों क्या होता है, दोनों होता है कांस्टेंट, ठीक है, दोनों होता है कांस्टेंट। और दोनों कांस्टेंट हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिया है, a का वैल्यू +4 लिया है, b का वैल्यू +5 लिया है, ठीक है। और वेरिएबल्स x एंड y होता है। तो मैंने यहाँ पर x वेरिएबल को कैपिटल X से डिनोट किया है, y वेरिएबल को x1 से डिनोट किया है। ये दोनों क्या है, वेरिएबल है, तुम लोग कुछ और भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है देखो कि रेंज रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये हम लोग चेक करेंगे हो रहा है कि नहीं। अब ये पूरा चीज हमें चेक करके बताना है, इफ फॉर एनी टू कांस्टेंट a एंड b, टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड बाय दिस वन। तो ये हम लोग ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं कि ये देखो इस तरह से मैंने जनरेट कर दिया। अब हम लोग चेक करेंगे, अगर ऐसा होता है तो ये कंडीशन फुलफिल होता है। अब इस पे हम लोग चेक करेंगे। तो r ऑफ y जो है, y लिख के भी तुम लोग कर सकते हो, मैंने यहाँ पर इसको y भी लिख दिया है। तो r ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस साइन, ठीक है, मॉड्यूलस साइन बोलते हैं, और इनटू r ऑफ x हो जाएगा। पहले हम इसको कुछ इस तरह से चेक करेंगे, देखो पहले हम लोग कुछ इस तरह से चेक करेंगे, ये लास्ट में चेक करेंगे, ये लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। पहले हम इस तरह से चेक करके दिखाते हैं, जैसे हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में चेक करते हैं कि r ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 + 5 r ऑफ x, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है y जो है, y लिखा मैंने, x1 हटा दिया है ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। y लिखा है, y इक्वल टू 4 + 5x, ठीक है। तो y
यानी रेंज ऑफ y इक्वल टू 4 प्लस 5 रेंज ऑफ x, मैंने x और y के जगह रेंज लिख दिया। अब देखो r ऑफ y मतलब हम लोग का x1, ठीक है, r ऑफ y मतलब हम लोग का x1। अगर चाहो तो तुम लोग यहाँ पर y भी लिख सकते हो, ठीक है, y लिख दिया। यहाँ पर हो गया कितना 4 प्लस 5 और x का वैल्यू कितना आया था 8, ठीक है, x का वैल्यू 8 आया था। अब इसका टोटल करने पे कितना आ रहा है देखो 44, r ऑफ y 44 आ रहा है, जबकि हम लोग का r ऑफ y कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। चीज को समझो, हम लोग अगर जो इक्वेशन फॉर्म किए हैं वहां पर अगर हम लोग रेंज को भी उसी तरह से फॉर्म करते हैं, ये जो है ये प्रोसेस है प्रूव करने का, चेक करने का, समझने का, जो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम समझा रहे हैं, देखो जिस तरह से इक्वेशन बना यूजिंग द कांस्टेंट ए बी एंड द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई या फिर एक्स एंड x1 जो भी बोलो, अगर हम लोग इसी तरह से रेंज को भी यहाँ पर लिखते हैं तो देखो ये 44 आ गया। मतलब रेंज रिमेन्स अनएफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल। मतलब एक चीज से इंपैक्टफुल होता है, दूसरे से इंपैक्टफुल नहीं होता है। इसी वजह से, क्योंकि मैंने दोनों इंपैक्टफुल दिखा दिया, आंसर मेरा 44 हो गया, सेम आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे सेम आंसर लाना है तो मुझे 4 वहां से हटाना पड़ेगा। मेरे आंसर में अगर 40 आ जाता तो मेरा सेम आंसर हो जाता। तो 40 आने से कौन रोक रहा है, ये 4 रोक रहा है। 4 क्या था, 4 था प्लस हुआ था, प्लस मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर देखो चेंज ऑफ ओरिजिन से अनएफेक्टेड रहेगा, मतलब ओरिजिन चेंज मत दिखाओ, ठीक है, ओरिजिन चेंज मत दिखाओ क्योंकि ये इसको अनएफेक्टेड रखता है। तो हम लोग यहाँ पर 4 नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाउ दिस वन। इसीलिए यहाँ पर क्या बन गया फॉर्मूला, ये बन जाएगा। देखो अगर हम लोग यहाँ से 4 हटा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये 4 हट गया, 5rx है ना, 5rx मतलब 5 इंटू 8 यानी कि 40 आ गया। अब देखो ये चीज यहाँ से टैली करता है, ये वाला जो बुक में दिया हुआ है, मॉड ऑफ b इंटू आर एक्स। आर एक्स का मतलब हमें पता है 8 होता है, b का मतलब ये देखो, b का मतलब हम लोग लिख रखे हैं ना, b का मतलब +5, ठीक है। और मॉड के अंदर एक क्या होता है, प्लस हो या माइनस वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो ये हो गया 40, ठीक है, ये हो गया 40। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन आ गया कि जो रेंज है वो ओरिजिन से अनएफेक्टेड रहता है, ओरिजिन चेंज से, मतलब कुछ प्लस या माइनस करो वो अनएफेक्टेड रहेगा, बट वो इफेक्टफुल होगा सिर्फ स्केल चेंज से, ठीक है। तो ये देखो ये रेंज सिर्फ स्केल चेंज से इफेक्टेड होगा, हम लोग इसको ओरिजिन चेंज पे नहीं दिखा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर इस तरह से ये जो फॉर्मूला था ये इस तरह से सेटिस्फाई हुआ। देन द रेंज ऑफ y इज गिवन बाय, तो रेंज ऑफ y इस तरह से हम लोग चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोग को क्या दिएगा एमसीक्यू में, तुम लोग को ये सब प्रूव नहीं करना है, ठीक है, लेकिन चीज को नहीं समझोगे याद नहीं रख पाओ, तुम लोग का काम है इतना सा समझ के याद रखना। अब इसके रिगार्डिंग जब क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना। अब इसका जीस्ट भी हम लिखवा देंगे, याद भी रह जाएगा कि किसमें चेंज करने से इम्पैक्टफुल होगा और किसमें नहीं होगा। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा मॉड का भी हम डिटेल्स बता देते हैं। हालांकि यहाँ पर मॉड का कोई काम नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि +5 था ना, तो +5 मॉड लगाओ या ना लगाओ वो तो प्लस ही रहेगा। अब देखो मॉड देना क्यों जरूरी है, मॉड देना क्यों जरूरी है, जैसे यहाँ पर y लिखा था ना, y या फिर x1, अगर हम लोग चेंज करते इसको y1 कर देते, ठीक है, y1 कर देते, एक चेंज था y, दूसरा चेंज अगर y1 कर देते हैं तो y1 हम कुछ इस तरह से लिखना चाहते हैं 50 - 3x, ठीक है, 50 - 3x कर दिया। जैसे यहाँ पर किया था ना 4 + 5x, उसको मैंने कर दिया 50 - 3x। तो वैल्यूज क्या क्या आएंगे, तो x का वैल्यू क्या क्या है यहाँ पर ना एक बार लिख लेते हैं, तो फिर बार बार आगे पीछे करके देखना नहीं पड़ेगा। 10 12 14 16 18, ठीक है, 10 12 14 18 16 सेम चीज मैंने लिखा है। अब देखो यहाँ पर इसमें ट्रांसफर करो, तो 50 - 30 कितना हो गया 20, ठीक है, 50 माइनस ये कितना हो गया 36, तो 50 - 36 करो 14, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर देखो 50 - 42, तो ये कितना हो गया 8, ठीक है। अच्छा 16 50 - 48, तो ये कितना हो गया 60 - 48, शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पर, माइनस में आ गया, 60 - 48 12 आ जाएगा, नहीं
48 हो रहा है, 2 आ रहा है, 12 नहीं 2 आ रहा है, 50 माइनस 48, ठीक है। और 50 माइनस ये कितना आ रहा है, 18 इंटू 3 54, तो माइनस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मॉड क्यों देना पड़ेगा वो भी हम बता देते हैं, मॉड देना क्यों जरूरी है। हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे रेंज ऑफ एक्स, जो कि हमें पहले से ही पता है, रेंज ऑफ एक्स 18 माइनस 10 कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेंज ऑफ y1। बोलो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कौन सा है, ये मुझे एक बार बता दो, देखते हैं तुम लोग सही बता पाते हो कि नहीं। मिनिमम माइनस मैक्सिमम करने से कितना आएगा, देखो हो सकता है गलत बता दो, इसीलिए हम पूछ रहे हैं, एक बार मुझे बता दो। ये वाला मिनिमम माइनस मैक्सिमम कितना आएगा, बोलो। अरे बोलो, यहाँ से मिनिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है। माइनस 24 हाँ बोलो, अरे एक बार बोलो। माइनस 24 माइनस 24 गलत हो जाएगा ना, 24 होगा। देखो मैक्सिमम कितना है, 20 है, ठीक है। मैक्सिमम कितना है, 20 है। हमें कैसे फाइंड आउट करना पड़ता है, लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट। तो लार्जेस्ट माइनस करेंगे शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट कितना है, बोलो शॉर्टेस्ट कितना है, -4 है ना, -4, तब कितना होगा 24 24 प्लस 24 होगा, ठीक है। -24 गलत हो जाएगा, +24 होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने पूछा था, ये गलत हो जाता है हमारे से, ठीक है। तो ये हो जाएगा +24, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये वाला चीज फाइंड आउट करेंगे। तो आर ऑफ y1 हम लोग कैसे चेक करेंगे, अगर मान लो हम लोग मॉड नहीं देते, ठीक है। ये मॉड जो है यहाँ पर तुम लोग को लग रहा है कि इससे बेनिफिट क्या हुआ, ये तो +5 वैसे भी था, 5 ही आ गया, ठीक है। अब देखो मॉड नहीं देने से क्या होगा, देने से क्या होगा। अगर हमें आर एक्स पता है 8, ठीक है। अगर हम लोग मॉड नहीं देते, देन हमारा बी का वैल्यू क्या है, फाइंड आउट करो। इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। यहाँ पर a कितना है, a है +50, ठीक है। और b बताओगे कितना है, b बताओ कितना है, -3 -3, करेक्ट, -3। अगर कोई 3 बोलोगे तो गलत हो जाएगा, -3। अब यहाँ -3 लिखो और मुझे बताओ आंसर क्या होगा। अगर हम लोग मॉड नहीं देते, मतलब मॉड का यूटिलाइजेशन बता रहे हैं, तो बोलो कितना होगा, 8 इंटू -3, बोलो कितना होगा, -24 -24। बट फिर तो गलत हो गया, ये और ये जो है ये मैच नहीं हुआ, मैच होना चाहिए ना, दैट्स वाई मॉड लगेगा। अब हम मॉड लगाते हैं, देखो अब मॉड लगाते हैं, फॉर्मूले में मॉड दे रखा है ना, तो मॉड क्यों दिया है ये बताते हैं। देखो अब अगर मॉड्यूलस से हमारा -3 पास करेगा, ठीक है, तो मॉड्यूलस मैथमेटिक्स का ऐसा फंक्शन है जिससे कोई भी वैल्यू पास करे वो पॉजिटिव ही आंसर देगा। यानी -3 को यहाँ 3 लिख सकेंगे, बिकॉज हम लोगों ने मॉड यूज किया। इंटू 3 करो 24। अब बोलो मैच हुआ कि नहीं, मैच हुआ कि नहीं, मैच हो गया, ठीक है, मैच हो गया। तो देखो पूरा जो कंसेप्ट है मैंने समझा दिया कि ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पर जस्ट एक लाइन लिखा हुआ था, इसका पूरा मतलब मैंने बता दिया। अब ये भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। इतना कुछ बता दिया है, तुम लोग को याद रह जाएगा, तुम लोग, ठीक है। इसमें आई होप कि ये सबको क्लियर है, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पुराना क्लास किया हुआ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कंसेप्ट अभी जैसा था, जैसा हम लोगों ने समझा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसीलिए रेंज का इस तरह से होगा, और इसका जिस्ट क्या निकल के आया, रेंज रिमेन्स अनएफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। ये देखो इसीलिए ओरिजिन चेंज से क्या होगा, ओरिजिन चेंज से अनएफेक्टेड होगा, ठीक है। बट इफेक्टेड इन सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल, स्केल चेंज से इफेक्टेड होगा। तो ओरिजिन दिखाना ही नहीं है, ठीक है। अब हम इसका भी क्या करेंगे, एक समरी लिखवा देते हैं। अभी तक तो बताए जा रहे थे, अब हम लिखवा देते हैं समरी। समरी में हमें ये लिखना है कि ये जो पहला हम लोगों ने देखा, जो हम लोग का फीचर्स था उसमें लिखते हैं चेंज इन ओरिजिन। डेल्टा का मतलब ये डेल्टा साइन है, ठीक है। डेल्टा भी लिख सकते हो या फिर तुम लोग ऐसे लिख लो, हम ऐसे लिख देते हैं अगर डेल्टा समझने में प्रॉब्लम होता है। तो चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन ओरिजिन, चेंज का मतलब होता है डेल्टा, ठीक है। चेंज का मतलब होता है चेंज इन ओरिजिन, नो इम्पैक्ट, ठीक है। ये और भी जिस्ट करवा दिया ताकि याद रहे। और चेंज इन स्केल, चेंज इन स्केल इम्पैक्ट,
ठीक है, इम्पैक्ट होगा, बट इग्नोर साइन। साइन को इग्नोर करने के लिए मॉड यूज किया। देखो यहाँ +5 हुआ तो मतलब मॉड दो या ना दो, एक चीज समझो, यहाँ पर मॉड का यूज होता या ना होता उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 40-40 टैली कर जा रहा है। लेकिन जैसे ही माइनस वाला केस आ गया, मॉड के बिना ये कुछ और अलग ही आंसर दे दिया जो मिसमैच करवा रहा है। इसीलिए इग्नोर द साइन मतलब मॉड यूज करो, इग्नोर द साइन मतलब मॉड यूज करो। मॉड यूज करने से साइन इग्नोर हो गया ना, -3 था बट 3 कंसिडर कर रहे हैं, दैट्स वाई। तो इम्पैक्ट क्या आ गया, इम्पैक्ट आ रहा है बट इग्नोर साइन, साइन को इग्नोर करो, ठीक है, साइन को इग्नोर कर दो। आई थिंक क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स एक्सप्रेस्ड इन रुपीज। यहाँ पर बोला है फाइंड द रेंज एंड ऑल्सो इट्स कोएफिशिएंट। आसान सा बात है, रेंज कैलकुलेट करने का मतलब यहाँ से ही बता देते हैं। देखो क्योंकि मैंने तो सारा चीज समझाया है, हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है वही देख के हम बता देंगे। देखो रेंज कैसे होगा, मीन मतलब सॉरी मैक्स माइनस मीन या फिर लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो ये सब में लार्जेस्ट मुझे दिख रहा है 96 है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट मुझे दिख रहा है सबसे कम वैल्यू 50 है। तो दोनों का डिफरेंस ये देखो, ठीक है। अब हम लोग को कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। कोफिशिएंट मैंने कैलकुलेट करना सिखाया, माइनस ऊपर नीचे प्लस डिवाइड इंटू 100, ठीक है। तो -46 आ रहा है, प्लस कर लो ये दोनों का, तो ये आ गया 14, ठीक है, इंटू 100। चेक करके देख लो, इन्होंने तो 31.51 किया है, सही किया होगा। ये देखो 46 डिवाइडेड बाई 146 इंटू 100, 31.51, ठीक है, 31.51 हो गया। ऐसा मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर जो दिया था वो भी मैंने दिखा दिया। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये था नॉर्मल सिंपल सीरीज, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सीरीज या फिर अनग्रुप्ड डेटा। ये क्या है, ये है ग्रुप्ड डेटा, ठीक है, ये है कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है, और ये है म्यूचुअली, इसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअली इंक्लूसिव बोलेंगे कि एक्सक्लूसिव बोलेंगे, बोलो, म्यूचुअली इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है, बोल सकते हो, बोलो, जिन्होंने फर्स्ट क्लास कर रखा है मुझे बताओ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव है, बोलो, जिन्होंने फर्स्ट क्लास किया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव है, बोलो। इंक्लूसिव। म्यूचुअली इंक्लूसिव, अच्छा, म्यूचुअली इंक्लूसिव का मतलब क्या था, म्यूचुअली इंक्लूसिव का मतलब था कि हम लोगों का जो डेटा है, ठीक है, जो लास्ट डेटा है वो कहाँ पर फॉल करेगा, है ना। ये देखो हम बता देते हैं, एक बार याद दिला देते हैं। देखो यहाँ पर ये जो है, ये पहला बात है कि 54 के बाद 55 स्टार्ट हुआ। म्यूचुअली इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का मतलब भी हम समझा देते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का इंक्लूसिव का मतलब होता है नॉन ओवरलैपिंग। देखो ओवरलैपिंग से भी समझ सकते हो, ये क्या है, ये नॉन ओवरलैपिंग है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब 50 से 54, फिर 55 से 59, ये ओवरलैप नहीं कर रहा है। अब ओवरलैप क्या होता है ये बताने से समझ जाओगे नॉन ओवरलैपिंग क्या है। जैसे मान लो ये है 50 से 55, फिर 55 से मान लो ये है 60, अगर ऐसा होता है सीरीज, इसको बोलते हैं ओवरलैप। ओवरलैप हो गया ना, 50 से 55, फिर 55 से 55, फिर ये देखो मतलब 55 यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया, मीन्स ओवरलैप कर गया। ओवरलैप ये इसीलिए होता है। अब 55 को कहाँ काउंट करें, कंफ्यूजन, यहाँ ले कि यहाँ ले, तो इसी से तो हम लोगों ने सीरीज को आइडेंटिफाई करना सीखा था ना। और ये क्या होता है, ये नॉन ओवरलैपिंग है। देखो यहाँ 54 खत्म, यहाँ से 55 शुरू हो गया, ठीक है, तो ये होता है नॉन ओवरलैपिंग। और म्यूचुअली इंक्लूसिव का मतलब होता है नॉन ओवरलैपिंग। ये हो गया म्यूचुअली, ये हो गया म्यूचुअली इंक्लूसिव। देखो पुराना चीज भूलने से नहीं होगा, ये हो गया म्यूचुअली इंक्लूसिव। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे इसको। ठीक है, म्यूचुअली इंक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव याद आ गया होगा क्या होता है, ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग। अगर म्यूचुअली इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव याद रखने में प्रॉब्लम होता है कोई बात नहीं, ओवरलैपिंग तो याद हो, ये ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैपिंग, ठीक है। ये मैंने तब भी बताया था कि अगर ये लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो ये लैंग्वेज सीखो ना, तो नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग। अब इसमें क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होता है, देखो अगर हम लोग ये वाला देखें, ये वाला सीरीज, तो यहाँ पर अगर हमें ये पूछा जाए कि
54 सॉरी 55, देखो ये 55 कहाँ फॉल कर रहा है इस सीरीज में, अगर हमें पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे यहाँ फॉल कर रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्लियर कट होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अगर पूछे 55 कहाँ फॉल कर रहा है तो हम लोग कहाँ बताएंगे, 55 कहाँ फॉल कर रहा है हम लोग कहाँ बताएंगे, ऐसे सब एग्जाम्पल्स मैंने तुम लोग को पहले दिए थे, बोलो 55 कहाँ फॉल कर रहा है, इसमें या 50 इसमें? 60 में। 55 से 60 में फॉल करेगा, ठीक है, 55 से 60 में फॉल करेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ओवरलैपिंग का मतलब यही होता है कि कोई भी एक ऑब्जर्वेशन जो है ये होता है लोअर क्लास लिमिट, ये होता है अपर क्लास लिमिट, तो अपर क्लास लिमिट वाला जो डेटा है, ठीक है, वो यहाँ पर फॉल करेगा, एक्सक्लूडेड हो जाएगा फ्रॉम क्लास इंटरवल, मतलब 55 यहाँ पर हम लोग मानेंगे, ठीक है, 55 यहाँ पर हम लोग मानेंगे लोअर क्लास लिमिट में। जो भी हो, ये था पहला का चीज, ठीक है, छोड़ दो। अभी हम लोग इतना सा समझ लिए एक बार ये सीरीज कैसा सीरीज है। चलो ये सीरीज कैसा सीरीज है समझ में आ गया, और इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप्ड डेटा, ग्रुपिंग में है ग्रुप्ड डेटा, ठीक है, तो ग्रुप डेटा है, लेकिन हम लोग को इससे क्या कैलकुलेट करने बोला है, रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो चलो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं इससे हम लोग रेंज और कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जाम्पल जो है क्या क्या डिटेल्स है देख लेते हैं। डिटेल्स में हम लोगों का वेट है 50 से 54, यहाँ पर एक वेट का कॉलम बना लेते हैं, 50 से 54 वेट है, 50 से 54, 55 से 59, 55 से 59, 60 से 64, 60 से 64, अच्छा 65 टू 69, 65 टू 69, और एंड में है 70 से 74, ठीक है, 70 से लेके 74। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, लिख लिया मैंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो क्या है, 12 18 23, 12 18 23, 10 और 3, 10 और 3, और इसका मतलब क्या होता है, 50 से लेके 54 के अंडर वेट है 12 स्टूडेंट का, 55 से लेके 59 के अंदर वेट है 18 स्टूडेंट का, 60 से लेके 64 के रेंज में वेट है 23 स्टूडेंट का, और सिमिलरली, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में क्या किया जाता है, हमेशा क्वेश्चन को हम लोग ओवरलैपिंग करके करेंगे जिससे हमारा आंसर सही आता है। सिर्फ एरिथमेटिक मीन में ऐसा नेसेसरी नहीं होता है, उसमें आंसर जो है आ जाता है, लेकिन बाकी सब में जरूरत होता है। तो हम ये प्रेफर करते हैं कि सारे सीरीज को तुम लोग क्या करोगे, ओवरलैपिंग कर लोगे। तो पहले अगर हम लोग इसको ओवरलैप कर लेते हैं तो इसमें कैसे किया जाता है, मतलब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये 50 से 54 है, फिर 55 है, तो हम लोग सेम रेंज में, मतलब ओवरलैपिंग जो भी बताया वैसे करना है। तो ओवरलैपिंग कैसे करना पड़ता है, यहाँ पर चेंज डी इक्वल टू कितना है वो देखना पड़ेगा। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी का मतलब होता था डिफरेंसेस, डिफरेंसेस कैसे करना पड़ेगा, कोई भी एक क्लास, ये सब क्लास है, ठीक है, कोई भी एक क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल है, कोई भी एक क्लास इंटरवल का हमें क्या लेना है, हमें लेना है लोअर क्लास बाउंड्री, ये होता है लोअर क्लास बाउंड्री, और ये होता है अपर क्लास लिमिट। एक्चुअली लिमिट होता है, लिमिट अगर इक्वल नहीं होता है तब बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है, जो भी हो। तो ये लोअर होता है, ये अपर होता है, फिलहाल इतना याद रखो, लोअर और अपर। तो हम लोग को क्या करना है, कोई भी क्लास इंटरवल का लोअर ले लो, ठीक है, कोई भी क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट ले लो, तो हम ये वाला ले लेते हैं 60, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा जस्ट उसके प्रीसीडिंग, मतलब उसके पहले वाले क्लास का अपर क्लास लिमिट, तो माइनस क्या हो गया 59, ठीक है, माइनस 59 जस्ट उसके पहले वाला। लेकिन हम लोग ये कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि इसके पहले कुछ है ही नहीं, ठीक है, या तो ये ले सकते हैं, या तो ये वाला ले लो, या तो ये वाला ले लो, या तो ये वाला ले लो, कोई भी ले लो, आंसर एक ही आएगा, चेक करके देख सकते हो। तो यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। हमें डिफरेंसेस को कैसे कैलकुलेट करना है, d/2 फॉर्म में, ठीक है, ये फॉर्मूला था, तो 0.5। अब ये 0.5 क्या करना पड़ता है, लोअर में माइनस करना पड़ता है और अपर में प्लस करना पड़ता है, ऐसा तुम लोग किए भी होगे, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो है 9 10 में भी रहता है, तो ऐसा तुम लोग किए होगे, लेकिन रीजन हो सकता है नहीं पता हो, मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 49.5, ठीक है, ये हो गया 54.5 ऐड करने से। और हम कैसे लिखते हैं, मेरा इस तरह से जल्दी होता है तो हम इसी तरह से लिखते हैं, तुम लोग कुछ और तरीके से लिख सकते हो, बट ये सबसे फास्ट होगा क्योंकि पीछे जितने भी डिजिट्स होते हैं सब में ऐड होता है, मैंने पहले सब में ऐड कर दिया, माइनस करने से ना ये यहाँ पर आ जाएगा, तभी तो ओवरलैपिंग बनेगा।
ओवरलैपिंग बन गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो ऐसे सीरीज में रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें देखना पड़ेगा कि क्लास इंटरवल में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है अमाउंट और सबसे हाईएस्ट कौन सा है। स्मॉलेस्ट ये वाला है 49.5, हाईएस्ट ये वाला है 74.5, माइनस कर लो, सॉरी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, मैंने इसको लोएस्ट बोल दिया गलती से, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट ये वाला है ना, उल्टा लिख दिया 74.5 और 49.5, तो माइनस कर दो, ये हो गया 0 और 74 माइनस 49 25 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। हाँ 25 आंसर होगा कि नहीं, हाँ 25 केजी है, केजी लिख देते हैं क्योंकि रेंज का केजी आएगा, कोफिशिएंट पे कैंसिल हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये भी कैलकुलेट करने बोला है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज मतलब एल माइनस एस, एल प्लस एस इंटू 100, ठीक है। तो 25 केजी और ऐड करने से कितना होता है 74.5 प्लस 49.5 इक्वल 124 केजी इंटू 100, देख लो कितना होगा 25 इंटू 100। अब देखो ये यूनिट फ्री होगा, इसमें गलती से भी तुम लोगों को यूनिट नहीं लिखना है, डिवाइड 124, 20.16%, ठीक है 20.16%, 20.16 चेक करते हैं, 20.16%, 20.16%, ठीक है ये हो गया। अच्छा अब देखो जो मैंने तुम लोगों को एक प्रॉपर्टी बताया था, ये देखो अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी, इस पे इतना सारा डिस्कस किया ना, तो इस पे किस तरह का क्वेश्चन होता है वो भी देखो, इस पे किस तरह का क्वेश्चन होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज गिवन बाय 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। हम ये क्वेश्चन लिखते हैं, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कौन से इक्वेशन से डिफाइन किया है क्वेश्चन में, 2x प्लस 3y इक्वल बताया है 10, ठीक है इक्वल बता दिया है 10। पूछा क्या है, रेंज ऑफ x, रेंज ऑफ x ऐसे लिखो, रेंज ऑफ x, ठीक है रेंज ऑफ x कितना है 15 रुपीज 15, ठीक है रुपीज 15 है। अच्छा व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ y, हम लोग को बोल रहे हैं रेंज ऑफ y, इसी वजह से वो रिलेशन हमें पता होना चाहिए, अगर वो रिलेशन पता होगा तभी रेंज ऑफ y कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेशन क्या था, हम लोगों ने जो इतना डिस्कस करके समझा वो ऐसा था कि रेंज ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू आर ऑफ x। तो देखो इतना बार मैंने बोला, तुम लोगों को भी याद हो गया होगा, कोशिश करके देखो याद हो गया होगा। हम लोग को बोल रहा है आर ऑफ y बताओ कितना होगा, ठीक है आर ऑफ x हमें पता है कितना रुपीज 15, मॉड ऑफ b हमें नहीं पता है, पता है नहीं पता है नहीं पता है, फाइंड आउट करो मॉड ऑफ बी कितना होगा, ये इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे ना। तो इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल 10 है, ठीक है। लेकिन हम लोगों का जो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y वो एग्जैक्टली कौन से फॉर्म में डिफाइन होता है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो हम लोग अगर इसको इस तरह से अरेंज कर लेंगे ना, हमें b ढूंढना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 3y इक्वल टू 10 माइनस 2x, क्योंकि हमें y सिर्फ इधर रखना है तो y रखना है, कोफिशिएंट ऑफ y मत रखो, तो y इक्वल टू 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली 10 बाई 3 जैसे लिखते हैं ना, माइनस 2x बाई 3, ठीक है 2x बाई 3। अब इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, हम इतना कुछ इसीलिए लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए, तुम लोग को एग्जाम में ऐसा कुछ लिखना नहीं है जैसे मैंने लिखा है, तुम लोग को फटाफट करना है, प्रैक्टिस के साथ फटाफट समझ जाओगे, ठीक है मतलब इतना डिटेल्स लिखने का जरूरत नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर अगर मेरा y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से हम लोग कंपेयर करेंगे ना, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर कंपेयर करोगे ना तो a का वैल्यू होता है प्लस 10 बाई 3, देखो प्लस 10 बाई 3, b का वैल्यू कितना होता है माइनस 2 बाई 3, है ना। तो देखो ये माइनस के लिए ना इसको इस तरह से करना जरूरी है, जब तुम लोग प्रैक्टिस कर करके हैबिट हो जाएगा तब हो सकता है इतना ज्यादा तुम लोग को लिखना ना पड़े। बाकी ये माइनस 2 बाई 3 होगा, वैसे मॉड है प्रॉब्लम नहीं है, माइनस 2 बाई 3 करो या प्लस 2 बाई 3 करो कोई फर्क नहीं है, और कोई सोल्यूशन देखेगा भी नहीं क्योंकि तुम लोग तो करोगे एमसीक्यू, फिर भी हमें नॉलेज तो होना चाहिए। तो माइनस 2 बाई 3 आ रहा है, ठीक है तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 2 बाई 3, जो कि मॉड के बाहर 2 बाई 3 ही बनेगा इंटू रुपीज 15, तो ये हो गया कैंसिल आउट कर दो 5, यानी रुपीज
10, तो रेंज ऑफ y ₹10, ठीक है। ये देखो रेंज ऑफ y ₹10 मान लो एमसीक्यू में ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ₹10। अब तुम लोग जल्दी जल्दी में इसको टिक कर दिए, टिक हो या गोला करना हो, जो भी तुम लोग का ऑप्शन रहेगा, रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यूनिट फ्री नहीं होता है, ठीक है, यूनिट रहता है। तो अगर ₹10 के जगह 10 में टिक करके आ गए, गया, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, आंसर गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीज, छोटे छोटे चीज ध्यान में रखना है तुम लोगों को। तो समझ में आ गया कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है, आई होप समझ में आ गया इसको, और हम क्या बोले। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा चीज डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मीन डेविएशन। देखो मैंने यहाँ पर तुम लोग को बताया ना क्या क्या हमें पढ़ना है। एब्सोल्यूट मेजर में रेंज पढ़ लिया, और रिलेटिव मेजर में उसका ही रिलेटेड कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ लिया। अब हम लोग ना ये वाला पढ़ेंगे, पहले मीन डेविएशन, उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन। ठीक है, डेविएशन का मतलब, थोड़ी देर पहले ही आज स्टार्टिंग में मैंने बोला था, डेविएशन का मतलब होता है गैप, गैप या डिफरेंस, ठीक है। डेविएशन का मतलब ही स्टैटिस्टिक्स में डेविएशन जो है, डेविएशन का एक्चुअली मतलब होता है गैप यानी डिफरेंस। अब ये मीन डेविएशन के बारे में क्या बोल रहा है, देखो, since range is based on only 2 ऑब्जर्वेशन। देखो तुम लोग सोच के देखो कि रेंज 2 ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था कि नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जहां भी रेंज फाइंड आउट किया, हम लोगों ने लिखा L माइनस एस, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट या फिर मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ऐसे भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो पूरे ऑब्जर्वेशन को नहीं काउंट कर रहा है, सिर्फ 2 ही ऑब्जर्वेशन को काउंट कर रहा है। रेंज हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। इट इज नॉट रिगार्डेड एज एन आइडियल मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, क्योंकि कोई भी मेजर हो, चाहे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो, चाहे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हो, आइडियल वही मेजर होता है जो सारे ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करता है। बट ये तो सिर्फ 2 ही ऑब्जर्वेशन को पिक करेगा पूरे ऑब्जर्वेशन से, जो लार्जेस्ट होगा, जो स्मॉलेस्ट होगा। इसीलिए देखो रेंज जो है ये आइडियल नहीं है, तो इसका एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, इसका एमसीक्यू आ सकता है ना। तो रेंज जो है वो आइडियल नहीं है, तो इसको चाहो तो एक बार लिख सकते हो, यहाँ पर याद रह जाएगा, ठीक है, कॉपी में रहने से ज्यादा अच्छे तरीके से याद आता है। रेंज इज नॉट आइडियल, आइडियल मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एज कंसिडर ओनली 2 वेरी ऑब्जर्वेशंस, कंसिडर ओनली 2 ऑब्जर्वेशंस, ये सिर्फ और सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशंस बेस्ड है। तो जैसे ही सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ होगा रेंज फाइंड आउट करके, तो फिर लोगों ने दूसरा चीज फाइंड आउट करना स्टार्ट किया, तो उनको दिमाग में मीन आ गया, ठीक है। अब मीन क्या बोल रहा है, देखो, ए बेटर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज प्रोवाइडेड बाय मीन डेविएशन विच इज अनलाइक रेंज इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। बोल रहा है कि इसके बाद जो सोचा गया कि ये वाला मेथड जो है रेंज, वो उतना अच्छा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ और ऐसा मेजर्स फाइंड आउट करते हैं जो सारे ऑब्जर्वेशंस को लेके चलेगा। तो फाइंड आउट किया गया मीन डेविएशन, ठीक है। फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई भी एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है, जैसे देखो ये क्या है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ग्रुप्ड में, ये क्या है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है सिंपल सीरीज में। तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उसमें मीन डेविएशन का मतलब होता है डिफाइंड एज arithmetic mean, arithmetic mean मतलब मीन यानी एवरेज, arithmetic mean of the absolute deviation of the observations from an appropriate measures of central tendency। ये चीज हम समझाते क्या होता है, लास्ट लाइन कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, लास्ट लाइन हम समझाएंगे और उसी से हम लोग मीन डेविएशन भी समझ लेंगे। तो मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखो डेफिनेशन से ही समझ लेंगे कि क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं arithmetic mean of an observation, ऐसे लिखा था ना, देख लेते हैं, arithmetic mean of the absolute deviation, सॉरी, arithmetic mean of the absolute deviation, absolute deviation
एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन from an appropriate measures of central टेंडेंसी, ठीक है, अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हम लोग इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर ये मीन डेविएशन का मतलब है एरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले ये लास्ट वाला पॉइंट हम लेते हैं, लास्ट वाला चीज देखते हैं। एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आता है? देखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है, जियोमेट्रिक मीन आता है, हार्मोनिक मीन आता है, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट जो है वो मेनली दो ही माना गया है, एक है अरिथमेटिक मीन यानी कि मीन एवरेज, जो एवरेज करते हो ना वो अरिथमेटिक मीन, और दूसरा होता है मीडियन, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी या तो अरिथमेटिक मीन या फिर मीडियन, ठीक है। अब पढ़ते फिर से, देखो हमें क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। किसका? एब्सोल्यूट डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन का मतलब हम तब से बोले जा रहे हैं क्लास के एकदम स्टार्टिंग से, अभी भी बोला, डेविएशन का मतलब गैप, ठीक है, डिफरेंसेस, गैप। गैप किस चीज का फाइंड आउट करना है? डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये देखो डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना है, मतलब डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कोई भी दो चीजों का डिफरेंस होगा तो किस चीज का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे वो देखो, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है ऑफ द एब्सोल्यूट। अब देखो ये एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि जहां पर मॉड यूज किया गया हो। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जहां नेगेटिव फिगर नहीं आएगा, ठीक है, मॉड यूज किया गया हो उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट यानी बाय यूजिंग मॉड, हम छोटा छोटा पार्ट से समझा रहे हैं, एब्सोल्यूट माने यूजिंग मॉड, ठीक है। डेविएशन करना है किससे? डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एएम, मतलब एएम, या फिर देखो डेविएशन किससे फाइंड आउट करना है, या तो अरिथमेटिक मीन से फाइंड आउट करना है, यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, या तो अरिथमेटिक मीन से फाइंड आउट करना है या मीडियन से फाइंड आउट करना है। डेविएशन फाइंड आउट करना है, डेविएशन यानी गैप, गैप यानी दो डेटा का डिफरेंस। तो एक तो पता चल गया, या तो अरिथमेटिक मीन या तो मीडियन। दूसरा क्या होगा? दूसरा ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जर्वेशन तो एक्स, ठीक है। अब इसको क्या करना है? एब्सोल्यूट डेविएशन करना है, ये तो डेविएशन। एब्सोल्यूट मतलब इस पे जब मॉड लगा देंगे एब्सोल्यूट डेविएशन हो जाएगा। देन उसका क्या कैलकुलेट करेंगे? देन उसका कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन, देन उसका कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी मैंने इतना कुछ तो यहाँ से इसके डेफिनेशन से बताया, अब एक एग्जांपल लेंगे तो तुम लोग को और भी क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट देखो एग्जांपल, एक सीरीज ले रहे हैं, ठीक है, सिंपल सीरीज। ऑब्जर्वेशन है 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें बोला है मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए पहले या तो अरिथमेटिक मीन या तो मीडियन कैलकुलेट करो। तो हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं इस सीरीज का। अरिथमेटिक मीन का मतलब सिंपल एवरेज होता है, एवरेज का मतलब सिग्मा या समेशन एक्स डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स, है ना, जैसे तुम लोग एवरेज करते हो। तो सिग्मा ऑफ एक्स ये कितना हो जाएगा? 4 + 2 6, 6 + 6 हो गया 12, 12 + 8 हो गया 20, + 10 हो गया 30, 30 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 एवरेज, ठीक है। ये कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम लोग को बोला है कि फाइंड आउट करना पड़ेगा एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस का डेविएशंस। तो ऑब्जर्वेशंस का डेविएशंस फाइंड आउट करेंगे तो ऑब्जर्वेशंस का गैप कैलकुलेट करेंगे। किससे कैलकुलेट करना है? फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैंने लिया है अरिथमेटिक मीन, तो हम लोग अरिथमेटिक मीन से ऑब्जर्वेशन का डेविएशन यानी गैप फाइंड आउट करेंगे, बट सिंपल वाला नहीं, एब्सोल्यूट वाला मॉड लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं कितना आता है। तो x, पहला x कितना है? 2, 2 - 6, 2 - 6 कितना होता है? वैसे तो -4 होता है, लेकिन यहाँ लिखना है 4 क्योंकि एब्सोल्यूट कैलकुलेट कर रहे हैं। 4 - 6 कितना हो जाएगा? वैसे तो होता है -2 बट लिखेंगे 2, क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर है।
6 माइनस 6 ये हो गया 0, 0 का कुछ प्लस माइनस नहीं होता है। 8 माइनस 6 ये पॉजिटिव 2 है तो 2 लिख दिया। 10 माइनस 6 ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया 4। तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, हम लोगों ने एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर खत्म नहीं है, एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। ये पूरे प्रोसेस जो अभी तक हम लोगों ने कर लिया है, इसका एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसका एरिथमेटिक मीन, मतलब ये एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे, एक्स का नहीं इसका, ठीक है। तो इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई भी चीज का एवरेज फाइंड आउट करने का मतलब है डेटा को ऐड करो, डेटा को ऐड करो, और ये डेटा कैसे आया है, इस तरह से, और ऐड करने को स्टैटिस्टिक्स में सिग्मा या समीशन बोला जाता है, एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन, ठीक है, एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन टोटल कर लेते हैं। 4 + 2 6, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ डेटा में तो कोई चेंजेस है नहीं, तो 12 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 5 हो गया 2.4, ये हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब यही चीज हम लोग मीडियन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब मीन डेविएशन दो चीजों का होता है, एरिथमेटिक मीन का भी होता है एज वेल एज मीडियन का भी होता है। चलो इसी डेटा का या फिर दूसरे किसी डेटा का हम लोग मीडियन भी कैलकुलेट करते हैं, लाइक ये वाला देखो, जैसे हम ले लेते हैं 2 6 9 9 4 और 5, ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन ले लिया, ठीक है। अब यही चीज मीन डेविएशन निकालेंगे, लेकिन हम लोग निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट वाइज चलो, कंसेप्ट वाइज चलो तो आराम से कैलकुलेट होगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशंस का गैप फाइंड आउट करना पड़ेगा, किससे, मीडियन से, कोई एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। तो इस बार हम लोग कंसीडर कर रहे हैं मीडियन का, लेकिन गैप सिर्फ फाइंड आउट नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, तो मॉड लगा देंगे। तो मीडियन कितना होगा, पहले वो तो निकालो, मीडियन कैसे होगा। तो मीडियन कैसे निकालोगे, मीडियन का मतलब होता है पहले हमें डेटा को शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ता है। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखो, पहले डेटा को स्मॉलर टू ग्रेटर लगाओ, 2, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 6 9 एंड 9। तो मिडिल में कौन है, 5 है, क्योंकि मीडियन एक पोजिशनल वैल्यू होता है, ठीक है। मिडिल में कौन है, 5 है, तो मीडियन का वैल्यू कितना हो गया, 5। या फिर फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, मीडियन का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि छोटा ऑब्जर्वेशन होता है तो देख के कर सकते हैं, लेंदी ऑब्जर्वेशन होता है नहीं कर सकते हैं। n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम, ठीक है। n मतलब हाउ मेनी नंबर्स, नंबर्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 7/2, 7/2 कितना हो जाएगा, 3.5, 3.5, ठीक है। ये शायद मेरा गलत हो गया, 1 2 3, हाँ ये गलत हो गया, तो ये हम लोग देख के नहीं बोल सकते थे, सॉरी। ये 5 कैसे होगा मीडियन, ये 5 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, मीडियन मतलब मिडिल में जो है, तो मिडिल में इधर दो और इधर दो, मिडिल में तो 2 डेटा आ जाता है, 2 डेटा आने से एवरेज करना पड़ता है, तो इसमें तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। मीडियन का ये वैल्यू गलत हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये तब होता अगर 1 9 होता, ये तब होता अगर 1 9 होता, तो ये मिडिल में 5 है, एग्जैक्ट मिडिल बताना पड़ता है, ठीक है। तो इधर 2 डेटा है, इधर 2 डेटा है, मिडिल में 2 डेटा है, तो मीडियन नहीं बता सकते क्योंकि ये इवन फिगर है, ठीक है। फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो 3.5 आइटम, 3.5 नंबर पे जो आइटम या डेटा है वही हम लोग का मिडिल वैल्यू होगा। तो 3 नंबर में कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 नंबर में है 5, ठीक है। अब ये 0.5 का क्या करें, 0.5 मतलब थर्ड से ज्यादा, थर्ड से ज्यादा मतलब फोर्थ पोजीशन में कौन है, 6th है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब ऐसा कंफ्यूजन होता है तो हम लोग जो एवरेज कर देंगे, जो मिडिल मोस्ट 2 डेटा आएगा उसका एवरेज। तो देखो मिडिल मोस्ट 2 डेटा ये आ गया था, इसका हम लोग एवरेज कर देंगे, तो 5 + 6/2 यानी 11/2, 11/2 का मतलब हो जाता है 11/2, 5 पॉइंट समथिंग होगा, देख लेते हैं, 11/2 5.5 होगा, ठीक है। तो मीडियन वैल्यू क्या हो गया, 5.5, और देखो 5 और 6 के मिडिल में 5.5 आता है, यानी इस ऑब्जर्वेशन का मिडिल वैल्यू हो गया 5.5, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, देखो कितना होगा, ये हो गया 5.5, ठीक है। अच्छा अब 5.5, 2 - 5.5, 2
माइनस 5.5, तो ये हो गया 3.5। ठीक है, माइनस नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव ही लिखना है। 6 माइनस 5.5 0.5, 9 माइनस 5.5 3.5, यहाँ पर भी लिखते हैं 3.5, 4 माइनस 5.5 1.5, 5 माइनस 5.5 0.5। ठीक है, ये हो गया मीडियन का वैल्यू। अब हमें क्या करना है, हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, देखो हम लोगों ने मीडियन ले लिया, डेविएशन निकाल लिया, अब एरिथमेटिक मीन, यहाँ पर एरिथमेटिक मीन फिर से फाइंड आउट करेंगे, इसीलिए इसका नाम ही होता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मतलब मीन लेके जब करेंगे, अबाउट मीडियन जब मीडियन लेके करेंगे। अब क्या करेंगे, सिग्मा या समेशन जो भी बोलो, एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एन, एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अब इसका टोटल फाइंड आउट करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय एन मतलब 6 नंबर से 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6 जो भी करो सेम बात है। ठीक है, तो 3.5 3.5 3.5 3.5 ही है 3 टाइम्स, तो इंटू 3 कर दिया 10.5, और क्या बचा है 0.5 1 हो गया, 1 + 1 2.5, तो ये हो गया 13। ठीक है, 13/6 चेक करते हैं कितना होता है, 2.166 होता है। ठीक है, 2.16 होता है, तो जितना वैल्यू आएगा उतना ही। ठीक है, एक बार तुम लोग चेक करके भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पर सही किया है तो कैलकुलेशन सही किया होगा। ठीक है, ये देख लेते हैं एक बार, थोड़ा जल्दी में किया मैंने, तो अगर गलत होता है तो तुम लोग ठीक कर लेना। ठीक है, 3 3 6 और 3 9 10 11 12 13, हाँ 13 ही आ रहा है। 13 डिवाइडेड बाय 6, 13 डिवाइडेड बाय 6, 2.166 मतलब 17 लिख सकते हो, 17 लिख सकते हो अप्रोक्स। ठीक है, तो मैंने मीन डेविएशन के डेफिनेशन को भी बताया, कैसे मीन डेविएशन कैलकुलेट होता है वो भी बताया। मीन डेविएशन दो तरह का होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आफ्टर ऑल हमें मीन ही कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब हम लोग डेविएशन एरिथमेटिक मीन से फाइंड आउट करें ऑब्जर्वेशन का, या मीडियन से फाइंड आउट करें, आप एट लास्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से एरिथमेटिक मीन ही फाइंड आउट करना पड़ता है, इसका या फिर इसका। ठीक है, इसीलिए एग्जैक्ट नेम होता है एरिथमेटिक मीन अबाउट, सॉरी मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो ये देखो मीन डेविएशन, अब ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। ये देखो इन्होंने अपना फॉर्मूला लिख रखा है, मैंने अपने हिसाब से लिख के दिखाया है, तुम लोग इसको, इसका फॉर्मूला ऐसे लिखो, ये वाला मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन, इसका फॉर्मूला इस तरह से हो गया, सिग्मा ऑफ x माइनस am डिवाइडेड बाय n। ठीक है, इन्होंने क्या किया है 1/n से लिखा है, बात एक ही है। ठीक है, 1/n से लिखा है, लेकिन ये हो गया सिंपल सीरीज के लिए। अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी हो तो क्या होगा, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट भी देख लेते हैं। देखो कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये देखो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। जब मीन से कैलकुलेट करेंगे तो अबाउट मीन, जब मीडियन से कैलकुलेट करेंगे तो अबाउट मीडियन। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। हम लिखवा देते हैं, दोनों फॉर्मूला नहीं है लेकिन हम लिखवा देते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। ठीक है, और अबाउट मीडियन क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन इंटू 100। तो ये दो एग्जाम्पल जो मैंने लिए थे उससे कैसे आंसर आएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन देखो क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आया था हम लोग का, यहाँ पर 2.4 आया था। ठीक है, 2.4 आया था, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.4 2.4 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, और मीन क्या आया था, मीन देखो मीन क्या आया था 6। ठीक है, एरिथमेटिक मीन क्या आया था 6, और ये जो है ना, इसको एरिथमेटिक मीन जो है, ये मीन डेविएशन
अबाउट एरिथमेटिक मीन है। ये सिर्फ एरिथमेटिक मीन नहीं है, ये जब हम समझा रहे थे ना कि इसका एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, तब मैंने ये चीज लिखा था, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत हो, ये मैंने समझाने के टाइम पे लिखा था कि फिर से उसका एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे, और पूरा इसका नाम हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6, तो 2.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6, तो 40%। यहाँ पर देखो ये कितना होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ गया 2.17 और मीडियन आया 5.5। तो 2.17 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5.5, 39.45, ठीक है, 39.45%। तो ये हो गया हम लोगों का कोफिशिएंट, भी हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब यहाँ पर एक फिर से प्रॉपर्टी दिया है, देखो ये मीन डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी बोला है। और उसके पहले यहाँ क्या बोला है, देखो मीन डेविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन, आल्सो मीन डेविएशन रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट चेंजेस इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल। ये वाला ये रेंज के जैसे बोला है, ठीक है, ये वाला चीज तो रेंज के जैसे बोला है। हम ये समझाते हैं कि मीन डेविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन। ये चीज को समझो, ये क्या बोल रहा है, ये लाइन क्या बोल रहा है, देखो हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, मतलब एक सीरीज ले लेते हैं। एक्स, एक्स का वैल्यू हम ले लेते हैं 4, 5, 6, 8, 9, 16, ठीक है। और यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकालेंगे और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकालेंगे, ठीक है। ये एक्स बार का मतलब ही होता है एरिथमेटिक मीन, एक्चुअली एरिथमेटिक मीन को ही एक्स बार से डिनोट किया जाता है, एक ही बात है, इसको तुम लोग एक्स बार भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग दो तरह से कैलकुलेट करेंगे इसका, मीन डेविएशन अबाउट मीन भी, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करने के लिए पहले मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीन कितना हो रहा है चेक करते हैं, सिग्मा ऑफ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 5, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 5 15, 15 और यहाँ 15, 30, 31, 31 और 90, 48, ये 48 हो गया, ठीक है 48। तो 48 डिवाइडेड बाई एन, 1 2 3 4 5 6, 8 हो गया, x माइनस 8, ठीक है, 4 माइनस 8 4 हो गया, 5 माइनस 8 3 हो गया, 6 माइनस 8 6 माइनस 8 हो जाएगा 2, 8 माइनस 8 0 हो गया, 9 माइनस 8 1 हो गया और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव का बात नहीं होता है, तो इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 16 और ये 8 माइनस कर दिया मैंने, 8 हो गया। टोटल करते हैं, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18 हो गया। ये क्या टोटल कर लिया हम लोगों ने, एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन एब्सोल्यूट वाला, ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब मॉड है। अब हम लोग मीडियन फाइंड आउट करेंगे इसी डेटा का। मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्मेट में ही मैंने क्वेश्चन को लिया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 डेटा है, ठीक है। 6 डेटा में हम लोग क्या करेंगे, मीडियन ऐसे फाइंड आउट करेंगे, 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7/2, 7/2 मतलब 3.5। तो 3.5 नंबर पोजीशन पे हमारा मीडियन डेटा है, 1 2 3, 3 नंबर पे है 6 और 3.5 नंबर पे है 8। तो इसका एवरेज कर लेंगे, अभी अभी सीखा हम लोगों ने, ठीक है। 8 प्लस 6 14/2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और देखो 6 और 8 के बीच में ऑब्वियसली 7 आता है, 6 और 8 के बीच में ऑब्वियसली 7 आता है, तो 7 मीडियन हो गया। नाउ 4 माइनस 7 3, 5 माइनस 7 2, 6 माइनस 7 1, 8 माइनस 7 1, 9 माइनस 7 2, 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब हम लोग इसका सिग्मा करेंगे टोटल,
3 + 2 5 + 1 6 7 8 9 9 एंड 9 18, ठीक है 18 हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये जो डेविएशन आया एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय n करना पड़ता है। n मतलब हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स 6 नंबर्स, तो ये हो गया 3। और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा ना, तो जो अबाउट मीडियन से जितना आया डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पर वैल्यूज कितने आ गए, 3 आ गए। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, मीन डेविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द मीडियन, ठीक है। अगर मीडियन से कैलकुलेट करेंगे तो डेविएशंस जो है मिनिमम आएगा, ठीक है, डेविएशंस जो है मिनिमम आएगा टेकन फ्रॉम द मीडियन। ऑल्सो मीन डेविएशन, अच्छा ये वाला देखो मिनिमम आ गया, इससे एक कंक्लूजन में हम लोग आ सकते हैं। देखो कंक्लूजन ऐसा होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन ग्रेटर देन इक्वल मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। समझाते हैं, समझाते हैं। देखो ये दोनों सीरीज में मीन डेविएशन अबाउट मीन भी आया 3, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी आया 3, मतलब दोनों इक्वल हो गया। तो इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। ग्रेटर कौन सा होगा, मीन होगा, ऑलवेज मीन ज्यादा होगा, मतलब मीडियन ऑलवेज कम ही होगा। और जो मतलब बाकी जो वैल्यूज है, ठीक है, जैसे ये मीन देखो, मीन जो है यहाँ पर कितना आया, मीन डेविएशन अबाउट मीन 3 आया, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी 3 आया, तो इक्वल वाला कंसेप्ट हो गया। अगर इक्वल होगा तो हो सकता है, लेकिन हमेशा मीडियन ही कम आएगा। मतलब बोला जा रहा है कि ये जो डेविएशन निकाल रहे हैं, अगर वो मीडियन से निकालते हैं तो वो सबसे मिनिमम वैल्यूज को प्रोड्यूस करता है, सबसे मिनिमम वैल्यूज को प्रोड्यूस करता है। ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। बाकी कहीं से भी डेविएशन ले लो, वो मैक्सिमम वैल्यू को या इक्वल वैल्यू को प्रोड्यूस करेगा, मैक्सिमम या इक्वल वैल्यू को प्रोड्यूस करेगा। तो मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया था ना, उससे क्या हुआ, हमारा इक्वल वाला कंसेप्ट आ गया, मैक्सिमम मिनिमम वाला हम नहीं दिखा पाए जो मैंने एग्जांपल लिया है। तुम लोग कोई दूसरा एग्जांपल क्रिएट करके चेक करके देख सकते हो, मीडियन वाला वैल्यू जो है ना वो कम आएगा, ठीक है, और मीन वाला जो वैल्यू है या तो इक्वल आएगा या तो ज्यादा। मतलब ये 3 है, ये 3 है चलेगा, ये 3 है, ये 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन 3 हो सकता है। बट ये वाला जो वैल्यू है ये कभी भी 2 या 2.5 या फिर मतलब लेस देन 3 नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है लेस देन 3 नहीं हो सकता है। बट मैंने तो रैंडमली एक एग्जांपल लिया तो उससे ये आया मेरा, ठीक है, इक्वल आया। बाकी तुम लोग और भी कुछ एग्जांपल से देख सकते हो कि जो यहाँ पर बोला गया है कि मिनिमम होता है, मिनिमम हो रहा है कि नहीं। लेकिन ये वाला पॉइंट तुम लोगों को याद रखना है कि अगर हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन का रिलेशन देखें तो मीन और मीडियन मीन डेविएशन में इक्वल हो सकता है, मीन ग्रेटर हो सकता है, मीडियन हमेशा कम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये रिमेन अनचेंज वाला जो है, ये वाला भी देखो, ये सेम जो है रेंज के तरह ही होगा, ठीक है, ये सेम जो है रेंज के तरह ही होगा कि मीन डेविएशन रिमेन अनचेंज ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन पे इंपैक्टफुल नहीं होता है बट चेंज होता है सेम रेशियो में ड्यू टू चेंज इन स्केल। स्केल का मतलब इनटू या प्लस करने से है, ठीक है। तो ये हमें एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा, तो ये हम एग्जाम्पल के साथ बता देंगे, लेकिन तब तक हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन है देख लेते हैं ये, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, हमारे पास टाइम जो है उसमें देखते हैं कौन सा होता है। व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स, ये दे दिया है हमें, मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करने बोला है। तो जब भी ऐसा कोई डेटा देगा हमें सबसे पहले इसका मीन फाइंड आउट करना होता है। तो इसका मीन फाइंड आउट देखो कर रखा है, सारे डेटा को ऐड कर दिया, 6 नंबर थे 1 2 3 4 5 6, डिवाइडेड बाई 6 कर दिया, 9 आ गया। 5 माइनस 9 4, 8 माइनस 9 1, 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3, 9 माइनस 9 0, ठीक है। अब इसका टोटल 4 + 1 5 6 7 3 10, ठीक है, ये 10 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, 10 डिवाइडेड बाई 6 करना है। तो 10 डिवाइडेड बाई 6 करने पे जितना आंसर आएगा वही हम लोग का मीन डेविएशन अबाउट मीन हो जाएगा, मतलब 1.66। चलो चेक करते हैं इनका आंसर क्या है। ये रहा 1.66। अब 6 7 क्यों लिखा है, क्योंकि 6 6 था तो हम लोग 6 7 लिख सकते हैं ना। देखो कोई भी एग्जाम्पल से समझने में मतलब है, चाहे यहाँ से समझो चाहे मेरे एग्जाम्पल से समझो। और फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोला है, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। तो मीडियन के लिए सबसे पहले ये सीरीज को हमें शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में लिखना पड़ता है। सबसे कम वैल्यू है 52, आफ्टर दैट है 56,
6, ठीक है। उसके बाद है 68, अच्छा उसके बाद है 75, नहीं सॉरी 70 है, उसके बाद है 75, उसके बाद 80, उसके बाद 82। सबसे मिडिल में कौन है? कितने डेटा है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। चलो ऑड फिगर है तो हम लोग मिडिल जो है ना ऑब्जर्व करके भी बोल सकते हैं, इधर 3 इधर 3, ठीक है। मिडिल में कौन है? 70। फॉर्मूले से भी हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2 जो फॉर्मूला हम लोग लगा रहे थे, तो 7+1 डिवाइडेड बाई 2, 8/2 यानी फोर्थ नंबर आइटम। 1 2 3 4 फोर्थ नंबर में कौन आ गया? 70 आ गया। हम लोग को पता चल गया मीडियन कौन सा है? 70। अब हम लोग को मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे? x माइनस मीडियन और इसका एब्सोल्यूट फिगर फाइंड आउट करेंगे। तो कितना आया था? 70। तो 82 माइनस 70 कितना हो जाएगा? 82 माइनस 70 ये हो गया 12, ठीक है। 56 माइनस 70 14, ठीक है। 75 माइनस 75, 70 माइनस 70 0, 70 माइनस 52 18, और ये नेक्स्ट हो जाएगा 10 और ये हो गया 2। अब इसका टोटल करो, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 14, तो 17 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 12, 10 और 2, तो ये हो गया 61, ठीक है। इसका टोटल हो गया 61। तो ये डिवाइडेड बाय करेंगे हाउ मेनी नंबर्स, यानी 7 नंबर्स। तो 61 डिवाइडेड बाय 7 देखो कितना हो गया? 8.71। इसी तरह से एमसीक्यू करना है तुम लोगों को, ठीक है। तो 8.71 देखते हैं इसका आंसर क्या है, 8.71 है कि नहीं। 8.71 ही आ रहा है, ये देखो 61/7 इन्होंने किया, शायद ये 1000 में था। देखो इस तरह का आंसर कैसे करना चाहिए, यहाँ पर बोला था ना प्रॉफिट्स इन 1000 है, तो इनटू 1000 कर दो, प्रॉपर आंसर मिल जाएगा 1000, ठीक है। ये 3 जीरो से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 8714.2। अब चेक करो 8714, मैंने 8 पॉइंट गलती से बोल दिया, ये कॉमा है, ठीक है। ये देखो 8714.28, ठीक है। अब हमें बोला था कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालो, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन, मीडियन 70 आया था, याद करो 70 आया था, लेकिन इन 1000 ये आंसर लेंगे तो नीचे भी तो इन 1000 लेना पड़ेगा, तो इसमें 3 जीरो मल्टीप्लाई, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करो इनटू 100, जो आंसर आएगा वही वाला हमें टिक करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट, हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया? मीन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर दिया है फ्रीक्वेंसी के साथ होगा तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी वाला ये हम एक बता देते हैं, देखो ऑल्सो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन। यहाँ पर बोला है मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करो और कोफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन अबाउट द अरिथमेटिक मीन, बट ये सिंपल सीरीज नहीं है, ये है फ्रीक्वेंसी के साथ डिस्क्रीट सीरीज है। तो इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो x और यहाँ पर लिख देते हैं f। x का वैल्यू क्या क्या है? 13579, 13579 एंड 9, और y का f का वैल्यू है 58921, ठीक है। 58921 मेन कंसेप्ट एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। पहले हमें फाइंड आउट करना है एरिथमेटिक मीन, तो एरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? सारे डेटा का टोटल डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स। तो 1 फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 5 टाइम्स है, 3 8 टाइम्स है, 5 9 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स है, 9 1 टाइम्स है। तो ये टोटल ऑफ एफ का मतलब यहाँ पर एन होता है ना। तो एन कितना हो गया? 9 प्लस 1 10, 8 प्लस 2 10, 10 10 20 एंड 5 25, ठीक है। 25 हो गया, एन का वैल्यू 25 हो गया। अच्छा अब हम लोग को यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पर टोटल लेंगे ना, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 करने से थोड़ी ना होगा। 1 अगर 5 टाइम्स है, इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 3 3 ऐसे करके 8 टाइम्स है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल इस तरह से कैलकुलेट करेंगे ना, ये एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, है ना। एफ एक्स करेंगे तब हमें इजीली पता चल जाएगा। तो 1 5 टाइम्स है यानी 5, 3 8 टाइम्स है यानी 24, 5 9 टाइम्स है 45, 7 2 टाइम्स है यानी 40,
14 9 1 टाइम्स है यानी 9। अब हम लोग समेशन एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। एक्स नहीं कैलकुलेट किया जाता है अगर फ्रीक्वेंसी है। कंसेप्ट भी मैंने समझा दिया क्यों ऐसा होता है। ऑलरेडी मैंने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये सब हम लोग डिस्कस किए हैं, फिर भी हम बताते जा रहे हैं। अगर भूल गए हो तो याद आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 97, तो यहाँ पर आ जाएगा 97। 97 डिवाइडेड बाई 25 तो ये हो गया 3.88। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि एरिथमेटिक मीन 3.88 है कि नहीं। तो ये देखो 3.88, ठीक है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, बाकी सेम प्रोसेस है। एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन करना है एब्सोल्यूट फिगर के साथ। तो कैसे हो जाएगा, 1 माइनस 3.88, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 3.88 तो कितना हो जाएगा 2.88, माइनस नहीं लेना है, ठीक है। ये देखो 2.88, ये x 3 माइनस 3.88 तो 0.88 हो जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 3.88 1.12 हो गया। 7 माइनस 3.88 3.12 हो गया। और 9 माइनस 3.88 5.12 हो गया। एक बार चेक कर ले सही हुआ है कि नहीं। 2.88 0.88 1.12 3.12 5.12 5.12, ठीक है। अब हम लोग इसका सिग्मा यानी टोटल कर लेंगे। तो 5.12 प्लस 3.12 प्लस 1.12 प्लस 0.88 प्लस 2.88 13.12, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिथमेटिक मीन अबाउट मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन जो है, मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये जो वैल्यूज आया है डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करते हैं n, डिवाइडेड बाय n यानी 25 करना है। गलती से भी 1 2 3 4 काउंट मत कर लो। तो डिवाइडेड बाय 25 चेक करो कितना आता है 0.5248। देखते हैं कितना है आंसर। मेरा टोटल गलत हो गया क्या, यहाँ पर बोल रहा है ओ अच्छा, हाँ ये तो फ्रीक्वेंसी वाला था। अब देखो इसमें एक स्टेप बाकी था, मैंने एक स्टेप ओमिट कर दिया। अब क्योंकि ये x माइनस ए एम है और ये फ्रीक्वेंसी वाला था, तो हमें इसके बाद और एक स्टेप करना पड़ेगा। हमें फ्रीक्वेंसी के साथ इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास प्रॉपर आंसर आएगा। मतलब ये इररेलेवेंट होगा इस केस में, ठीक है। क्योंकि जब भी फ्रीक्वेंसी, जैसे देखो x का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि x जो है वो 5 टाइम्स है, मतलब 1 5 टाइम्स है, मतलब वैल्यू सिर्फ 1 नहीं है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस करके 5 है। उसी तरह से ये जो है, ये हम लोगों ने 1 से फाइंड आउट किया, हम लोग को इस तरह से फाइंड आउट करना चाहिए। मतलब अगर हम लोग ये नहीं भी करते तो भी चलता, ठीक है। इसीलिए देखो ये वाला हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइंड आउट कर लेते हैं 2.88 इंटू 5, 2.88 इंटू 2.88 इंटू 5 तो ये कितना हो गया 14.4, ठीक है। 14.4 यहाँ पर मेमोरी प्लस कर देते, मेमोरी प्लस करने से इजीली हो जाएगा 14.4। अच्छा 8 इंटू 0.88, 8 इंटू 0.88 तो ये हो गया 7.04। यहाँ से देख लेते सही हो रहा है कि नहीं, 7.04, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा 9 इंटू 1.12, 9 इंटू 1.12 तो ये आ गया 10.08, 10.08 चेक करते हैं 10.08 सही हो रहा है। अच्छा 2 इंटू 3.12, 2 इंटू 3.12 ये आ गया 6.24, 6.24 चेक कर लो 6.24 है, हाँ। अच्छा ये हो गया 1 इंटू इतना ही आ जाएगा 5.12, ठीक है। अब यहाँ पर 27.68 प्लस 5.12 प्लस 5.12 तो ये 32.8 देखते हैं, नहीं 42.88 होगा। तो शायद कुछ गलत हो गया है, मतलब ऐड मैंने मेमोरी प्लस में शायद कुछ कम बेसी कर दिया होगा, ठीक है। यहाँ से फिलहाल देख के लिख दे, क्योंकि तुम लोग टोटल खुद भी कर सकते हो। 42.88 आएगा बोल रहा है, ठीक है 42.88 एक बार टोटल करके देख लो, ठीक है 42.88 आ रहा है। अब हम लोग को क्या करना है 42.88 डिवाइडेड बाई 25 करना है, ठीक है। 42.88 डिवाइडेड बाई 25
1.7 152 1.7 152 चलो चेक करो 1.7 152 को 1.72 लिखा है, चलेगा, ठीक है। और बोला था कोफिशिएंट निकालने के लिए, तो कोफिशिएंट कैसे होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है ये लिखो, डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन 3.88 आया था, इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ और भी एग्जांपल्स बता दी, जैसे एक फ्रीक्वेंसी वाला था, तो फ्रीक्वेंसी वाला मीन वाला बताया, और मीडियन वाला इसका कोफिशिएंट कैसे होगा, कोफिशिएंट भी दिखा देते, कोफिशिएंट हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जितना आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3.88 जो हम लोगों का एरिथमेटिक मीन आया था, इनटू 100। आंसर ना हम यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। तुम लोग ये तो सिर्फ कैलकुलेट करना है, 44.33 44.33, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन हो गया, ठीक है। हम लोग फ्रीक्वेंसी वाला सीखे, मीन का और मीडियन का नहीं सीखे, मीडियन का भी सीख लेंगे। और जो फीचर्स मतलब एक प्रॉपर्टी था यहाँ पर जो मैंने रीड किया था बट वो बता नहीं पाए फिलहाल, ठीक है, बता देंगे ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है, ये वाला। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है, आज यहाँ तक ही करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का जो मैंने बोला था कि एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, आज तो नहीं हो पाया क्योंकि आज यही मैंने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, ये नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है, लास्ट 15 मिनट्स रख के करेंगे। तो आज यहाँ तक ही करते हैं।